हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अंदर हम करने वाले हैं भाई रेकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्सन। ठीक है, अभी अगर ये बोलने से समझ में नहीं आ रहा तो भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, विनकुलम क्या है, बार क्या है, टेंशन नहीं लेनी। बस हम ये करने वाले हैं, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये समझ में आ जाएगा क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि दशमलव के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ नंबर्स के अंदर थोड़ा सा ये हमने कर लिया था, उसको अभी डिटेल में करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी यानी कि जो परिभाषाएं, डेफिनेशन बताऊंगा, वो भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि उनके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। उनका अच्छे से ना पता हो तो उन क्वेश्चंस को करने में कम कॉन्फिडेंस रहता है बच्चों में। ठीक है, तो दुनिया के जितने भी डेसिमल नंबर हैं, हिंदी के टर्म्स भी साथ में लिख दूंगा। जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं वो दो तरह की हैं। एक तो ऐसी हैं जो टर्मिनेटिंग है, हिंदी में इनको हम बोलते हैं शांत। शांत बोलेंगे, हिंदी में इनको बोलते हैं शांत। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है वो टर्मिनेट हो जाती हैं। वो टर्मिनेट यानी कि खत्म होना। ठीक है, जैसे टर्मिनेटर मूवी आई थी, वो अपने दुश्मनों को टर्मिनेट करने आया था, खत्म करने के लिए आया था। तो खत्म हो जाते हैं का क्या मतलब है? खत्म हो जाते हैं का मतलब है कि 3.52, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। आपका दिल करे तो बहुत सारी जीरो लगा सकते हो, बट ये टर्मिनेट हो चुका है। इसके बाद कोई भी मीनिंगफुल चीज़ नहीं है। ऐसे तो 3.520000 लगा लो, मैथमेटिकली ठीक है, बट वो लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। फिर आप जो 5 है उसको कैसे लिखोगे? 5.0000 कब तक लिखोगे, है ना? तो जो मीनिंगफुल अगर हम चीज़ लिखें तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं। कोई भी 4.3, 7.12, ये ठीक है। 5 जैसे कि 5.0, 5 भी एक डेसिमल नंबर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इनको हिंदी में हम बोलते हैं शांत। ये शांत हैं, याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, ये शांत हैं, ये शोर नहीं मचाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाते हैं। दूसरे होंगे जी नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होते। यानी कि अशांत। आप ऐसे मान सकते हो अशांत हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, इनकी इच्छा ही खत्म नहीं हो रही, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, या फिर इनको बोलते हैं अनवसानी। हिंदी में ये अनवसानी, ऐसे भी है एक अनवसानी, ये भी हिंदी वालों लिख लो भाई, किसी क्वेश्चन के अंदर ये भी आ जाता है, कभी कभी मैंने देखा है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं रिपीटिंग, या फिर इनको ऐसे भी बोल देते हैं रैकरिंग। रैकरिंग यानी कि री ओकरिंग, जो बार बार ओकर हो रहा हो, जो बार बार आ रहा हो। ठीक है, इनको बोलते हैं आवर्ती या पुनरावर्ती। पुनरावृत्ति। चलो हिंदी की एक आधी मात्रा ऊपर नीचे लग जाए तो भाई इग्नोर मारना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो डेसिमल खत्म नहीं होते हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके अंदर दो तरीके के होते हैं, एक तो जो अपने आप को रिपीट करते हैं, एक जो रिपीट नहीं करते, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप ये बोल सकते हो गैर पुनरावृत्ति। ठीक है, या अनावर्ती बोल सकते हैं, अनावर्ती, अनावृत्ति। ये हो सकता है ये मैं ये वाली गलत लगा रहा हूं, ऐसे होता है, चक्रवर्ती वाला आता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। खत्म ना हो बट रिपीट होता रहे, कैसे? जैसे 3.52, 52, 52, 52 एंड सो ऑन। खत्म ना हो 4.173, 173, 173, खत्म नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। ठीक है,
चाहे 2 चीज़ें रिपीट हों, 2 डिजिट रिपीट हों या 3 डिजिट रिपीट हों, रिपीट हो रहे हैं। तो इस डेसिमल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसका पूरा नाम क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव, अशांत पुनरावर्ती दशमलव। तो इन दोनों वर्ड का एक मतलब है, अशांत यानी कि खत्म नहीं हो रहा, पुनरावर्ती यानी कि खत्म नहीं हो रहा बट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ना तो खत्म हो रहा ना रिपीट हो रहा, जैसे कि 7.1345281321 ये मैं रेंडमली लिख रहा हूं, लग जा भाई। ठीक है, चलो क्लियर है। जैसे पाई की वैल्यू है 3.142, इसके आगे मुझे याद नहीं है, वैसे ही लिख लेते हैं कुछ भी रेंडमली, और ये खत्म ही नहीं हो रही, ना तो ये रिपीट हो रही है ना ये खत्म हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रही, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव, अनवसानी अनावर्ती दशमलव, आवर्ती आवर्ती बार बार रिपीटिशन को आवर्ती बोलते हैं, अन आवर्ती नहीं हो रही आवर्ती, उसकी अन लगा दिया, ऑपोजिट हो गया। पुनरावर्ती दोबारा दोबारा आवर्ती हो रही है, दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर इन डेसिमल नंबर को आपको, अब आपको टाइप समझ में आएगा, वो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए बोलता है। एग्जामिनर ये वाले क्वेश्चन नहीं देता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। अगर वो आपको बोलेगा 3.52 को बदलो, तो आप बोलोगे 352 बटे में इस डेसिमल की जगह 1 आ गया, इन दोनों की जगह आ गए 0 0, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ना तो ये रिपीट हो रहे हैं ना ये खत्म हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है ये क्या होते हैं, ये होती हैं अप्रीमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। ये क्या हैं? अप्रीमेय संख्याएं। ये रैशनल हैं, प्रीमेय हैं, और ये भी रैशनल हैं, ये दोनों रैशनल हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि टाइप ऑफ नंबर जब हमने किए तब हम इसको टच कर चुके हैं एक बार। ठीक है, इसको वो एग्जाम में देगा नहीं, दे सकता है, बट वो क्यों देगा? बहुत ही ईजी हो गया, वो इसको देता है बार बार। इसीलिए हमने टॉपिक की हेडिंग लिखी है कि जो रिपीटिंग डेसिमल हैं, रिपीटिंग डेसिमल है, रैकरिंग यानी कि रीओकरिंग, बार बार रिपीट होने वाले डेसिमल को फ्रैक्शन में कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वो बोलता है, आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए वो बोलता है। तो इनको, ये जो रिपीटिंग डेसिमल है ये भी कई तरीके से रिपीट हो सकते हैं, तो इनको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं अब अपना काम। तो ये कई तरह के हैं, इनको कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इनकी जनरल फॉर्म भी हम लिखेंगे, ठीक है, ताकि तसल्ली से आपके दिमाग में बैठा दूं। तो ये जो है 0.47, इसके ऊपर हमने बार लगा रखा है, इसका मतलब होता है कि 0.474747 एंड सो ऑन, यानी कि जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हमने बार लगा दिया। हम ये चीज़ लिखना नहीं चाह रहे इतनी लंबी, इसीलिए हमने बार लगा दी। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये, बस बार, यानी कि जिनके ऊपर भी बार लगी है वो डिजिट रिपीट होते रहेंगे। यहाँ पर जैसे बार लगी है सिर्फ 2 3 के ऊपर, तो ये है 0.4, सिर्फ 2 3 रिपीट होगा, 2 3 2 3 2 3। ये नहीं है कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद सब कुछ रिपीट होना जरूरी है, नहीं, हो सकता है कुछ हिस्सा फिक्स हो और कुछ रिपीट हो रहा हो। ठीक, जैसे इसमें यहाँ पर सारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर कुछ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बार का क्या मतलब है? जस्ट हमने इस चीज को बताने के लिए, ताकि इतना बड़ा ना लिखना पड़े, एक रिप्रेजेंटेशन बना ली। इसको बार भी बोल देते हैं, इसको विनकुलम भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये दिखाया था, विनकुलम या बार वाले क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, तो इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर? तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, आपने ये करना है मेरे भाई।
इससे पहले एक और चीज़ जानते हैं। मान लो हमारे पास है 3.52, इसको आप कैसे कन्वर्ट करते हो? इसको आप कन्वर्ट करते हो कि सर इसमें कोई रिपीटिंग वाला पोर्शन है? नहीं सर, कोई भी रिपीटिंग वाला पोर्शन नहीं है। 3.52 खत्म हो गया उसके बाद। तो हम ये करते हैं, इस डेसिमल की जगह 1 लिख लेते हैं, और डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लिख लेते हैं। ये आपने स्कूल में सीखा है, अच्छे से पता होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये करना है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जितने भी डिजिट 2 डिजिट हैं, तो उतने ही 9 नीचे लिख दो। इसको ये कंसेप्ट कैसे बना वो भी मैं डिटेल में बता सकता हूँ। अगर 2 डिजिट हैं तो 10 की पावर 2 माइनस 1 होता है, 3 डिजिट हैं तो 10 की पावर 3 माइनस 1 होता है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम में। ठीक, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 आ गए, और 47 को एज इट इज लिख दो सिंपली। ये फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक, ओके, क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं। डेसिमल के बाद ये क्या है एक्चुअल में? ये है 0.535353 एंड सो ऑन। तो कैसे लिखेंगे इसको? डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, ओके, और दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9 आ जाएगा, और ऊपर एज इट इज 53 लिख दोगे। उसके बाद ये कटेगा तो काट सकते हो, या एज इट इज लिखा रहने दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ये कैसे होगा? 512 बटे में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तीनों के तीनों रिपीट हो रहे हैं। जी हाँ, अगर सर तीनों के तीनों रिपीट ना हो तो उसका इलाज भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्लियर है? 512 बटे में 999। ओके, जैसे ऊपर वाला भी 5 और 2 7 और 1 8, नहीं 9 से तो कटेगा नहीं। चलो अब यहाँ पर देखो 0.423, तो ये जो 4 है ये रिपीट नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, जो भी रिपीट नहीं हो रहा उसको घटा देना है। जैसे कि ऊपर लिखना है आपने 423, पॉइंट के बाद है 423, 423 माइनस जो भी हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा उसको घटा देना है। 4 रिपीट नहीं हो रहा तो 4 को घटा देना है, और बटे में अब हम क्या लिखेंगे? अब देखो, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं? 9। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 3 बार 9। ठीक है, और पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उनके लिए हम लिखते हैं 0। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे 2 जीरो आती हैं, 3 डिजिट है तो 3 जीरो आती हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को लगेगा डेसिमल के लिए 1 भी तो लिखते हैं। नहीं, एक्चुअल में पता है क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं आप उतने ही 10 लिखते हो। 10 इंटू 10 क्या बन जाता है फिर? 100। वो बच्चों को समझाने के लिए होता है कि पॉइंट की जगह 1 लगा दो। एक्चुअल में पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी बार नीचे 10 आता है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए क्या लिखते हो? याद करो, जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए 9। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9, 99। एक्चुअल कंसेप्ट क्या कहता है? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 10 की पावर 2 माइनस 1, छोड़ दो उसे। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9। 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो उसके लिए 0। जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उनके लिए हम 0 लगाते हैं। एक्चुअल में क्या कर रहा हूं मैं? 99 इंटू 10 करना चाहिए। अब 10 से गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा। आप कैसे याद रखोगे कि जितने रिपीट हो रहे हैं उनके लिए 9 आएगा, जितने रिपीट नहीं हो रहे उनके लिए 0 आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो रिपीट होने वाले डिजिट हैं वो तो डेसिमल के बाद ही होते हैं, बट कई बार डेसिमल से पहले आपको ऐसे मिल सकता है कि 2.423 ऐसे। तो हम ये जो 9 और 0 लगा रहे हैं ये हमेशा डेसिमल के बाद वालों के लिए लगाते हैं। यहाँ पर 2 रिपीट नहीं हो रहा, बट ये नहीं है कि 2 0 चिपका दोगे नीचे। डेसिमल के बाद जितने भी रिपीट होंगे, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ? डेसिमल के बाद, डेसिमल दशमलव के बाद जितने भी रिपीट होंगे उनके लिए 9 उतने ही, और जितने रिपीट नहीं होंगे उनके लिए 0। जो डिनोमिनेटर है वो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, क्लियर?
कई बच्चे समझने में स्लो होते हैं, कई जल्दी होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग एक तो वीडियो की स्पीड कर लेना। और अगर कोई बंदा स्लो है, धीरे धीरे समझ में आता है, तो उसने टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना, बस मेरे ऊपर छोड़ दो वो टेंशन सारी। ठीक है, समझ में आएगा, हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। आप समझना चाहते हो और आपको समझ में ना आए, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, मैं वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। ठीक है, देखो अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 1 है और 7 4 रिपीट हो रहा है, तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो पता है कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.3174, 7 4 के ऊपर बार है, 7 4 7 4 7 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्लियर है, छोटी सी बात है। ओके जी, अब देखो, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, जैसे इसको अगर मैं पूरा लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसको हम लिखेंगे 423 माइनस 4, ये हो जाएगा 419 बटे 990। ठीक है, नेक्स्ट इसको, तो डेसिमल के बाद ऐसा कौन सा पोर्शन है जो रिपीट नहीं हो रहा, सर 31 रिपीट नहीं हो रहा, तो 31 को घटाएंगे, तो हम करेंगे 3174 माइनस 31 बटे में जो भी रिपीट नहीं हो रहा उसको घटाते हैं। अब 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9, और 2 ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे तो 2 0। ठीक है, क्लियर है। अब इसको लिख लेते हैं, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, तो 3143 बटे में 9900। ठीक है, क्लियर है। अगर कभी कोई बात समझ में ना आए, थोड़ा सा पॉज लो, वीडियो को रोको, खुद सोचो, फिर वो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, अब तक जितने भी क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 0 लगा रखा था। अब अगर ये चीज़ आ जाए तो सर हम कैसे करेंगे, तो 2 तरीक़ों से करेंगे, 2 तरीके बताऊंगा ताकि समझ में आ जाए। एक आसान होगा जो बार बार यूज़ करेंगे। देखो एक्चुअल में ये है क्या, अगर अपने पास ऐसे होता है 2.5, तो वो होता है 2 + 0.5, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 + 0.5 होता है 1/2, यानी कि 2 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ये है 2.712, मन ही मन में सोच सकते हैं 12 रिपीट हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि ये है 2 + 0.712, 12 के ऊपर बार है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 +, अब ये जैसे 2 + 1/2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 1/2, सेम ही बात है, 2 + 1/2 या 2 1/2, वो प्लस ही होता है बीच में। ठीक है, तो इसको 712 - 7, 712 में से 7 घटाऊंगा क्योंकि 7 रिपीट नहीं हो रहा, तो 712 - 7 कितना हो जाएगा, 705। फॉलो कर रहे हो कि नहीं, 7 रिपीट नहीं हो रहा तो घटा रहा हूँ। अब डेसिमल के बाद 2 हैं जो रिपीट हो रहे हैं और 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आ गया। अगर इसको आपने सोल्व करना है p/q की फॉर्म में, तो 990 × 2 प्लस में ये बटे में 990, जैसे 2 दूनी 4 और 1 5/2 करते हैं, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये है। डायरेक्टली भी आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे वो बताता हूँ। देखो यहाँ पर करते हैं इसको, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो सकती है या थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखो, जो हम ऊपर न्यूमरेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, अंश और हर, जो ऊपर वाली चीज लिखते हैं वो हम कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं पूरा नंबर। 2.712 है, पूरा लिखो 2712, ऊपर वाली चीज बनाने के लिए 2712, उसमें से वो सारा पोर्शन घटाएंगे जो रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि डेसिमल से पहले वाला भी लेंगे, यानी कि 27। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, समथिंग बटे समथिंग, अगर डायरेक्ट ऐसे लिखना है तो, नहीं तो ऐसे आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो पूरा नंबर लेंगे 2712, डेसिमल के पहले कुछ भी लिखा हो टेंशन नहीं लेनी, पूरा नंबर ले लो। सर ले लिया, उसमें से घटा दो पूरे नंबर में, ये 2 और 7 वाला पोर्शन रिपीट नहीं हो रहा तो 27 घटा दिया। जब भी हम नीचे वाला पोर्शन लिखेंगे तो अपने ध्यान में सिर्फ डेसिमल के बाद वाला होगा, तो क्या होगा, डेसिमल के बाद वाला नीचे वाला लिखने के लिए और ऊपर वाला लिखने के लिए पूरा नंबर ध्यान में होगा।
यानी कि पूरा है 2712, उसमें से जो रिपीट नहीं हो रहा घटा दिया। इसकी मदद से हमने ऊपर वाला पार्ट लिखा और डेसिमल के बाद वाले की मदद से हम नीचे वाला पार्ट लिखेंगे। तो डेसिमल के बाद वाले की मदद से, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं? आप बोलोगे सर 2 बार 9। कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे? आप बोलोगे सर 1, तो 1 बार 0। यहाँ पर ये गलती मत करना। कौन सी गलती? कि 2 डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। नहीं, नीचे जो लिखा जाता है वो सिर्फ डेसिमल के बाद वाले के हिसाब से लिखा जाता है। तो क्या हो गया, जो यहाँ पर आने वाला था ना सोल्व करके, वो सीधा आ जाएगा। तो भाई 12 में से 7 गए 5, यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 2 गए 8, 2685 बटे में 990, यही आने वाला था यहाँ पर भी। ठीक, क्लियर है? अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे भाई 413 माइनस 4। ठीक है, जब ऊपर वाला पोर्शन लिखेंगे तो पूरा नंबर कंसीडर करेंगे, 413 माइनस 4। अब नीचे वाला लिखेंगे तो सिर्फ डेसिमल के बाद वाला। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 बार 9। दैट्स इट। 13 में से 4 गए 9, तो 409 बटे में 99, दैट इज इट, यही होगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो। अभी और भी जाएंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लेनी। ओके, अब ये जस्ट मैंने एक रिप्रेजेंट करने का नया तरीका यहाँ पर आपको बताया है। एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है बच्चों को लगे कि ये 2 बार रिपीट होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। डेसिमल के से पहले वाला रिपीट नहीं होता। ये जो विनकुलम है, ये जो बार है, ये विनकुलम बार, इसको मैथ्स में कई जगह पर यूज़ किया जाता है, कई जगह पर यूज़ किया जाता है। ऐसे रिपीटिशन दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और बोर्ड मास के अंदर ब्रैकेट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ज्योमेट्री के अंदर ये दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ये विनकुलम ही होती है। तो इसके कई कई यूज़ हैं। इसका एक और यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कि अगर डेसिमल से पहले वाले नंबर के ऊपर ये हो तो इसका मतलब होता है कि डेसिमल से पहले वाला है -2। आप ये मान लो कि 2 से पहले वाला माइनस उठा के 2 के सिर पर रख दिया, और डेसिमल के बाद वाला है जी, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। डेसिमल के बाद वाला क्या है? पॉजिटिव। पूरा नंबर नेगेटिव नहीं है, ये है -2 और इसके आगे वाला है पॉजिटिव। तो 2 के ऊपर बार है, डेसिमल के पहले जितने के ऊपर भी बार है, मान लो 32 के ऊपर बार हो। हाँ, अब आप बोलो कि सर डेसिमल से पहले आधों के ऊपर बार हो, आधे के ऊपर नहीं हो, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, तो डेसिमल से पहले वाला नेगेटिव पोर्शन है, और ये हो जाएगा 73 माइनस 7। सिर्फ डेसिमल के बाद वाले को देखो। अब आप इसको कैसे सोल्व कर रहे हो कि दिस प्लस दिस, तो 73 माइनस 7 बटे में, मैं एक बार फिर से बता दूं, इसको आप सोल्व कर रहे हो हेलो, इसको आप सोल्व कर रहे हो, बैठ के बता देता हूं मैं। ऐसे 2 के ऊपर बार है, प्लस में 0.73, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये -2 है, फिर प्लस 73 माइनस 7। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं? सर 1, ये 3 रिपीट हो रहा है, और एक ऐसा जो रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 0। इसको आप सोल्व करोगे, ऐसा अब तक एग्जाम में आया नहीं है, बट ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, जितना का आपको एक्सपेक्टेड कराना होता है वो मैं कराता हूँ हमेशा, जो भी सेंसिबल है। अनसेंसिबल जो है वो मैं नहीं कराता। तो ये समझ में आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करके दिखाऊँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ये लगे कि सर सोल्व करके दिखा दो, तो ये हो जाएगा भाई -2 प्लस में 13 में से 7 गए 6, 66 बटे में 90। अब कर लोगे, 90 दूनी 180, तो -180 प्लस का 66 बटे में 90, तो नेगेटिव में आएगा उत्तर। ठीक, क्लियर। अब हम ये करेंगे भाई, मैंने आपको कई तरह के डेसिमल बताए, ठीक है, कि जो रिपीट, सारा पोर्शन रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कुछ पोर्शन रिपीट हो रहा है, इस तरह के। ठीक है, यहाँ पर 2 है, डेसिमल के पहले 0 है, सब में डेसिमल के पहले एक इंटीजर है, और डेसिमल तो वो भी होते हैं जो रिपीट नहीं होते, जो टर्मिनेटिंग होते हैं। तो एक बार
जनरल फॉर्मूले तैयार कर लेते हैं सबके लिए, मैं और आप मिलकर, क्योंकि हम दोनों समझ चुके हैं ये चीज़, है ना। चलिए जी, अब मान लो हमारे सामने हो इस तरह का क्वेश्चन, 0.AB का मतलब है कि अगर ऐसा हो 0.53 इस टाइप का हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं भाई, मैं पहले ये वाला लिख दूंगा फिर ये वाला, कि हम AB बटे में 2, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग है, ये खत्म हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो 2 के बाद पॉइंट है तो हम ऐसे 100 लिख देते हैं, 2 0 लगा देते हैं। अगर ये ABC होगा तो हम क्या करते हैं, ABC बटे में 1000, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 0.ABC का मतलब है 0.317 इस टाइप का, तो हम उसको ऐसे ही तो कन्वर्ट करते हैं। ठीक, एक बार जनरलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि दिमाग में और अच्छे से बैठे। अब ये वाला जो है, ये सर ये वाला क्या है, ये वाला है मेरे भाई कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो हम ये करते हैं एज इट इज़ लिखते हैं, और 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो नीचे 2 9 लिख देते हैं, 2 बार 9 लिख देते हैं। ठीक है सर, अब कोमे के बाद मैं इसके लिए लिखूंगा, ऐसे अंडरस्टूड है ना, मेरे को तीर बनाने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 के 3 रिपीट हो रहे हैं, तो ABC अपॉन 3 बार 9, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 3 बार 9। ठीक, अब ये एक नई तरह की रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगी, तो ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे होता है कि 0.53 और दोनों के ऊपर डॉट, तो ये नंबर है एक्चुअल में 0.535353 एंड सो ऑन। रिपीटिशन को दिखाने का एक तरीका है ये, बस इस नंबर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 0.4232323 एंड सो ऑन, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 0.423 के ऊपर बार लगा दो, या फिर 0.423 के ऊपर 2 ऐसे बिंदु रख दो। तो सर क्या ये एग्जाम में आता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला एग्जाम में नहीं आया है, ये वाला आया है, ये पॉइंट वाला यूज हुआ है, ध्यान रखना। बात छोटी सी है बट किसी को पहली बार दिखेगा एग्जाम में तो वो सोचेगा पता नहीं ये क्या पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई के ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि एक्स और वाई दोनों रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअल में ये कुछ ऐसी चीज़ है, एक्स वाई के ऊपर बार, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9। ठीक, क्लियर? तो अब मेरे को ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप समझ गए, बार की जगह ये यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, 0 पॉइंट समथिंग है और एक रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो रिपीट नहीं हो रहा उसको हम घटाएंगे। ABC, ये जो ABC लिखने से जो नंबर बनेगा उस नंबर में से A को घटाएंगे, और बार के नीचे नीचे हम लिखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9, और एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो 1 बार 0। ठीक, क्लियर है? सेम यहाँ पर बनेगा, पूरा नंबर बनेगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, उनमें से 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे, तो पूरा नंबर बनेगा ABCD। जब हम ऊपर वाला पोर्शन लिखते हैं तो हम पूरा नंबर देखते हैं, पॉइंट के पहले वाले भी उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के पहले 0 है तो क्यों ही उठाना। ठीक, अब नीचे वाला लिखने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार, अच्छा मैं घटाना भूल गया, ABCD है, उसमें से 2 डिजिट AB रिपीट नहीं हो रहे तो हमें AB घटाना है ना। अब नीचे वाला लिखने के लिए 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9, 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तो उनके लिए 2 बार 0। ठीक, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे भाई बताओ, पहले लिखो फिर देखता हूँ मेरे से मैच होगा कि नहीं आपका। ये हो जाएगा ऊपर वाला लिखने के लिए सब कुछ यूज होता है, पूरा नंबर ABCD। ठीक है, अब हम घटाएंगे कौन से वाला पोर्शन जो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि A और B रिपीट नहीं हो रहे। पॉइंट को एक बार भूल जाया करो ऊपर वाला लिखने के लिए, सिर्फ ये देखा करो ऐसे पूरा बड़ा नंबर लिखा है उसमें से आधा पोर्शन रिपीट हो रहा है, तो जो पोर्शन रिपीट नहीं हो रहा है, जो बार बार नहीं आ रहा, उसको हम घटा देते हैं। और नीचे वाला लिखने के लिए हम सिर्फ पॉइंट के बाद वाले को कंसिडर करते हैं, तो पॉइंट के बाद 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9, और एक रिपीट नहीं हो रहा तो 1 बार 0। ठीक सर, ये किस तरह का डेसिमल है?
ये भाई 0.ABHDGYG कुछ भी, मतलब ये रिपीट ही नहीं हो रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो क्या हम इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक, इसको हम लिख पा रहे हैं ना P बाई क्यू की फॉर्म में सोल्व करके, ये प्रीमेय है, रेशनल है। तो वो टाइप ऑफ नंबर वाला भी और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कब मैं रेशनल कभी रेशनल बोल रहा था, क्यों बोल रहा था। ये सिंपल वही उसी चीज़ को लिखा है। माइनस ए लिख देंगे, फिर प्लस में पॉइंट के बाद वाले को सोल्व कर लेंगे, ए को इग्नोर करके। तो बी सी डी, सिर्फ पॉइंट के बाद वाले को, बी सी डी माइनस में बी। अब इसमें ये मत सोचना कि ऊपर वाला लिखने के लिए पूरा नहीं, ये बार करके ए, इसको अलग रखा है हमने। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे, माइनस में बी बटे में पॉइंट के बाद दो तो रिपीट हो रहे हैं और एक रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे कर लेंगे। ये अब तक आया नहीं है बट हम कर सकते हैं, आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ जाऊं। अब क्वेश्चंस की अगर बौछार कर दूं, बहुत सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करें तो अब कर लोगे, क्योंकि कंसेप्ट सारा बता दिया है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप मेरे बताने से पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने किया है कि नहीं। कर लिया है तो भी देख लेना, नहीं किया है तो भी देख लेना। ठीक, एक्सप्रेस दिस एज ए वल्गर फ्रैक्शन, इसको एक वल्गर फ्रैक्शन के रूप में प्रस्तुत करो। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब है भैया साधारण भिन्न, यानी कि P बाई क्यू की फॉर्म में प्रस्तुत करो। तो कई टर्म्स में आपको क्वेश्चन के थ्रू भी बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये ले लिया, ये क्वेश्चन लिया ही इसलिए है ये टर्म मैं आपको बता सकूँ, अलग से रटवाऊँ ना, ऐसे क्वेश्चन के थ्रू बता दूँ। तो नोट्स में लिख सकते हो आप। तो इसको करें फिर, 0.346 है तो हम क्या करेंगे, जैसे साइड में आप लिख सकते हो कि 346 पूरा, और उसमें से 34 है जो रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे 34 को घटा सकते हो। 6 में से 4 गए 2, 4 में से 3 गया 1, और ये बच गया 3। तो अब हम लिख देंगे 312, है ना। यही करते हैं ना, पॉइंट के बाद जो वाला पोर्शन रिपीट नहीं हो रहा उसको घटाते हैं। 34 घटा दिया मैंने। नीचे वाला कैसे लिखते हैं? पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 9, और 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तो 2 0। तो ये कहीं पर दिख रहा है? दिख रहा है भाई, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम बढ़िंग आगे आगे। द वैल्यू ऑफ 22 पॉइंट जो भी है इसे सोल्व करो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लेकर आओ, इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लेकर आओ, और इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लेकर आओ, और उसके बाद जिनको जोड़ने और घटाने के लिए बोला गया है वैसे करो। बट वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, और वो लेंदी भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनको ऐसे ही करेंगे, बिना कन्वर्ट किए करेंगे। कैसे? देखो, जैसे 22.4, और ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है, 4 बार बार रिपीट हो रहा है ऐसे इन्फिनिटी तक। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, यहाँ पर 3 है ना ये, मैं ये चाहूँगा कि मैं इस तरीके से लिखूँ कि कम से कम जो रिपीटिशन है वो हर एक नंबर में 2 बार तो आ जाए। मेरा कहने का क्या मतलब है, अब समझोगे। देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ 11.56767, उसके बाद ऐसे इन्फिनिटी तक 6767 चलता रहेगा, बट 6767 2 बार लिख लिया ना मैंने, ताकि कोई पैटर्न हो तो मुझे दिख जाए। अब नीचे में लिखूंगा 33.599, इसकी रिपीटेशन कोई मैंने 2 बार लिख लिया, इसकी रिपीटेशन कोई मैंने 2 बार लिख लिया। लेकिन आगे क्या है, ये जो 11.56767 है, इसकी रिपीटेशन 2 बार करने के लिए इतने डिजिट लिख दिए। तो क्या करो, बाकी जो हैं उनकी रिपीटेशन को भी तब तक लिख दो। एटलीस्ट हर एक की रिपीटेशन 2 बार तो आ ही जानी चाहिए। समझ में आ गई बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अब मैं इनको नॉर्मली जैसे डेसिमल्स को ऐड करते हैं ना, 3.52, 7.31 ऐसे ऐड कर दूंगा, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 7 और 3 10, ऐसे नॉर्मली ऐड कर दूंगा। सिर्फ एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा है कि भाई हर एक चीज़ की रिपीटेशन एटलीस्ट 2 बार आ जाए। 67 2 बार आ गया, फिर वहाँ तक बाकी सबको लिख दूंगा अगर वो छोटे पड़ेंगे तो।
ठीक है। तो 2 बार करने में मैक्सिमम क्वेश्चन में उत्तर आ जाता है, कभी कभी 3 बार करनी पड़ती है। तो ये देखते हैं। तो इन दोनों को तो जोड़ना है और इसको घटाना है। तो करने को आप अलग से इनको भी जोड़ सकते हो, बाद में इसको घटा सकते हो, बट मैं इकट्ठी करवा दूंगा आपको। कैसे? इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, और ये आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में हो जाता है ऐसे। 7 और 4 11 में से 9 गए 2, 6 और 4 10 में से 9 गए 1। जैसे ये एक कैलकुलेशन की टेक्निक है। तो अगर मैं आपको ये कैलकुलेशन बूस्टर क्लास में बताता, ऐसी और भी बतेरी टेक्निक है जो मैं आगे आपको कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ, तो वो कैलकुलेशन बूस्टर क्लास में ये चीज़ें मदद नहीं करती है, रटने लायक चीज़ें नहीं है। ये कोर्स के थ्रू ही ये कैलकुलेशन की चीज़ें सिखाई जा सकती हैं ना। वहाँ पर बताऊँगा तो इंप्रेशन मारने वाली बात होगी, बस सिखाना मेरा मकसद नहीं। ठीक, तो आगे बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। तो कैलकुलेशन 2 तरीके से, एक तो मैं अलग से सेपरेटली क्लास में कराता हूँ कोर्स के स्टार्टिंग से, उसके बाद थ्रू आउट द कोर्स चीज़ें चलती हैं। ठीक, इन दोनों को जोड़ूंगा। 7 और 4 11 में से 9 गए 2, 6 और 4 10 में से 9 गए 1, 5 और 4 9, या फिर ऐसे मान लो 5 से 5 कट गया 4, 2 और 1 3, 22 और 11 33 में से 33 गए 0। तो आ गया 0.4 1 2 1 2, आगे 1 2 1 2, ऐसे ही चलता रहेगा। आगे चीज़ें रिपीट हो रही है ना हर एक जगह। तो ये हो गया 0.4 1 2 के ऊपर बार। अब कभी कभी उत्तर पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, या एज इट इज हम मार देंगे। ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है भाई, क्लियर? और प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की? बताओ। ए बी सी हैं, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी बताना है। ठीक, हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड करके भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बाद में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली ऐड करूँगा इनको, तो इसको मैं लिखूँगा 0.312 रिपीट हो रहा है, तो मैंने 2 बार लिख दिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ 0.41515। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा 0.30, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, तो 999 मैंने यहाँ तक कर दिया कि एटलीस्ट हर चीज़ 2 बार रिपीट हो गई हो। अब तीनों को जोड़ना है, तो मैं सिंपली जोड़ दूंगा। 2 5 और 2 7 और 9 16, 16 का 6 आएगा, 1 कैरी। ठीक है, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, 1 कैरी। 9 और 2 11 और 5 16 और 1 17, 1 कैरी। 1 और 1 2 और 1 3, 4 और 3 7 और 3 10, तो 10 को ऐसे लिखो और ये पॉइंट यहीं पर रहेगा। 13 आता तो ऐसे 1.3 ऐसे आ जाता। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये भी रिपीटिंग था, ये भी रिपीटिंग था, ये भी रिपीटिंग था, तो इनको जोड़ने से रिपीटिंग ही आएगा, बट यहाँ पर तो बात बनी नहीं, क्या हो गया? तो इसका मतलब है 2 बार रिपीटेशन करने से बात नहीं बनी, मैक्सिमम में बन जाती है। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया ताकि आप ये भी सीख पाओ। एक बार और रिपीटेशन करवा दो। 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, 1 5 और यहाँ पर 9 और 9। तो सर अब क्या फिर से सोल्व करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ इस पार्ट को कर लो जो आपने बढ़ाया है। 5 और 2 7 और 9 16, 1 कैरी। 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, 1 कैरी 1 हासिल। वो हासिल यहाँ पर जुड़ी नहीं थी, बिना हासिल के काम हुआ है ना, बस इसमें 1 जोड़ दो। अब कोई पैटर्न दिखेगा। 1.037272, अच्छा, यानी कि 6 के अंदर आगे से हासिल आनी थी और ये 7 बनना था, ताकि 7272 का पैटर्न बन जाए। तो ये भी ऐसे 7272 ऐसे आपको पैटर्न दिख जाएगा, 7272 यहीं से दिख जाएगा। एक्चुअल में ये क्या बना है? ये बना है 1.0372 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है भाई? 72। कर दें अब इसका काम? चलो, तो देखो कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे 10372, जो पोर्शन रिपीट नहीं हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा? पूरा 103, तो 103 को घटा देंगे। 12 में से 3, 72 में से 3 गए 69, 103 में से 1 गया 102 बटे में। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं? सर 2 हैं, तो 2 बार 9 लिख दिया। कितने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे डेसिमल के बाद? सर 2 रिपीट नहीं हो रहे, तो 2 बार 0 लिख दिया। ये है कहीं पर? नहीं है। नीचे 1100 1100 है, यानी कि ये काट रखा है, तो काट देते हैं। तो 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 1141 बटे में 1100। ठीक है भाई, क्लियर है?
इसको फ्रैक्शन के साथ भी आप कर सकते हो, करने को कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी पी बाई क्यू में करो, इसको भी पी बाई क्यू में, इसको भी पी बाई क्यू में, जैसे 3 फ्रैक्शन को जोड़ते हो वैसे जोड़ दो एलसीएम लेकर, काट पीट के जोड़ना एलसीएम लेकर। आगे बढ़ूं, ये लो, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, मेरे बताने से पहले कोशिश करो। अब देखो यहां पर मामला क्या है, ये एक है रिपीटिंग डेसिमल, इसको जोड़ रखा है एक दूसरे रिपीटिंग डेसिमल में और उसमें से कुछ घटा रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है, 2 चीज़ें जोड़ रखी हो और तीसरी घटा रखी हो, 2 चीज़ें जोड़ रखी हैं तीसरी घटा रखी है। लेकिन यहाँ पर जो घटा रखी है वो ऐसे है गुणा, 2 चीज़ों ही गुणा है। तो एक बार इसको सोल्व कर लो ताकि जो हम कर चुके हैं उसी टाइप का क्वेश्चन बन जाए। एक बार इसको सोल्व कर लो। तो सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जब आप गुणा भाग या ऐसी चीज़ें करेंगे, प्लस माइनस अलग बात है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार इसको अलग से कर लो। देखो तो इसको कैसे कन्वर्ट करूं, 3 रिपीट नहीं हो रहा तो 39 माइनस 3, 39 माइनस 3 रिपीट नहीं हो रहा। अब इस चीज के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाने चाहिए भाई, ठीक है। अब तक अब ये कन्वर्जन के अंदर, ठीक है। तो 39 माइनस 3 36, डेसिमल के बाद एक रिपीट हो रहा है तो एक 9, एक रिपीट नहीं हो रहा तो एक 0। गुणा में डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीट हो रहा है और ठीक है, और कितने डिजिट हैं, सिर्फ एक ही है 8, 8/9, जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 होते हैं, ठीक है। अब आपने हमेशा क्या कोशिश करनी है, ऐसे आपने ये कोशिश करनी है कि नीचे 90 या फिर 99 इस तरह की चीज़ें बचे। जैसे 9 चौके 36 मैंने ऐसे काट दिया। अब मैं फिर भी इसको 2 से काट सकता हूँ बट मैं नहीं काटूंगा, क्यों, क्योंकि 90 अगर नीचे बचा रहेगा, 90 या फिर 900 या फिर 99, तो मैं इसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर पाऊंगा। सर हमें कैसे पता चलेगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एनफ, आपको पता चलेगा, तब तभी तो मेरा फ़ायदा होएगा। पढ़ने के बाद आप बदल जाओगे, आपको चीज़ें आ जाएंगी। अभी अगर पता ना भी चले तो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 8 चौके 32 बटे में 90, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नीचे 90 आया है, नीचे 90 आया है। नीचे 90 कब आता है, नीचे 9 आता है अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, हाँ जी सर, और 0 आता है, एक 0 आया है तो एक 0 आता है अगर एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा हो। तो और कौन सा डिजिट है जो रिपीट नहीं होता, वही होता है जो डेसिमल के जस्ट पास वाला हो। ये पॉइंट समथिंग था तो 3 रिपीट नहीं हुआ होगा, अच्छा 3 रिपीट नहीं हुआ होगा, और जो रिपीट नहीं होता उसको घटाया जाता है। जैसे 52 माइनस 5 रिपीट नहीं हो रहा तो 5 को घटाया गया है, और डेसिमल के बाद एक रिपीट हो रहा है तो एक बार 9, एक रिपीट नहीं हो रहा तो एक बार 0। तो हमें जो चीज़ पता है, हमें ये वाली चीज़ पता है, हमें यहाँ से यहाँ पर जाना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भैया कितने डिजिट हैं जो घटाए गए हैं, एक डिजिट है जो घटाया गया है, ऐसे। इसको कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, वो अगले क्वेश्चन में करेंगे, पहले इसको। तो 3 घटाया गया है, यानी कि ये जो 32 आया है ये 3 घटाने के बाद आया होगा, इसके अंदर 3 जोड़ दो। चलो इसको कन्वर्ट करना भी अभी बता दूंगा। और नीचे क्या होएगा, इसको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। यानी कि 35, और यहाँ पर मैंने लगा दिया पॉइंट और यहाँ पर लगा दी बार। इसको एक बार फिर से समझाता हूँ। यहाँ से वहाँ जाते हैं फिर उल्टा आना आसान होगा। देखो 0.35 है, 3 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो 35 में से 3 घटाया होएगा, क्या आ जाएगा 32, और उसके नीचे 90 लिखा होगा। तो 90 वाला सिस्टम तो हम समझ गए कि एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा। तो एक के ऊपर बार लगा देंगे, एक बार 9 है यानी कि एक के ऊपर बार लगा देंगे, एक डिजिट छोड़ के जो रिपीट नहीं हो रहा, ओके। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर 0 है तो यानी कि यहाँ वाला जो एक डिजिट है वो इसके अंदर ऐड होगा, यहाँ वाला एक डिजिट घट के ये आया है तो 3 को ऐड करो, 3 घट के ही तो 32 आया है, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें। अगर मान लो ऐसे हो 35/90, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें ये पता है कि नीचे एक 0 है यानी कि एक डिजिट रिपीट नहीं हुआ, और 9 है एक डिजिट रिपीट हुआ है। तो जो डिजिट रिपीट नहीं होता वो ये वाला होता है, तो यानी कि ये 3 घटने के बाद आया होगा।
तो 35 में 3 ऐड करूँगा, 35 + 3 आ जाएगा 38। अब पॉइंट लगा दूंगा और इस 8 के ऊपर बार लगा दूंगा। तो 38 - 3, ये 3 घटा होगा और ये आया होगा। देखो इसको कन्वर्ट करोगे तो ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे कन्वर्ट करने में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ये भी कर लेते हैं। देखो क्या करोगे आप, एक काम करोगे क्या कि 47, आप बोलोगे सर एक 0 है, तो यानी कि एक डिजिट रिपीट नहीं हुआ होगा ये डेसिमल के पास वाला, और वो घटा होगा, उसे उसके घटने के बाद ये आया है। तो हाँ जी, आप इसके अंदर 4 जोड़ोगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। ठीक है, और ऐसे पॉइंट लगा दोगे। फिर ये जो है एक बार इसको रीचेक करना होता है, रीचेक कि 0.51 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा 51, सॉरी अगर 51 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा, 5 घटाओगे ना, डेसिमल के बाद वाला जो रिपीट नहीं हो रहा वो घटाओगे, 51 - 5 क्या 46 आ रहा है क्या, नहीं, तो इसको एक जोड़ दो आप, सिंपली एक बढ़ा दो, 52। 52 - 5 हमेशा बढ़ाना पड़ेगा, ये मत सोचो कभी घटाना पड़ेगा, हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 0.52। कॉन्फिडेंस डाउन मत करना। अगर थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि ये समझने में थोड़ा सा आपका जोर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सबका लगेगा जोर। तो ये बात समझ में आ गई भाई। इसको मैं रब कर रहा हूँ, किसी को लिखना हो तो लिख लो अभी पॉज करके। तो यहाँ से हमने निकाल लिया 0.35। तो अब हम तीनों को जोड़ देते हैं, इसको, इसको और ये जो निकाला है इसको। तो इसको मैं जोड़ूंगा 0.477, 2 बार रिपीट कर दिया जी हाँ। 0.503 को 2 बार रिपीट करूँगा, ये लो 03 को 2 बार रिपीट कर दिया। और यहाँ पर 0.355, अब इनको बराबर कर देते हैं ऐसे, हर एक को एटलीस्ट 2 बार तो रिपीट करना ही पड़ेगा। ये दोनों जुड़ेंगे और ये घटेगा, तो इन दोनों को तो मैं जोड़ूंगा और इसको घटाऊंगा। करते हैं अब, 7 और 3 10 में से 5 गए 5, 7 और 0 7, 7 में से 5 गए 2, 7 और 3 10 में से 5 गए 5। ठीक है, 7 और 0 7 में से 5 गए 2, 5 और 4 9 में से 3 गए 6, ये आ गया जी। तो ये तो 2525 रिपीट हो रहा है, यानी कि ये है 0.625 रिपीट हो रहा है। 25 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ जाओ, एक और क्वेश्चन ऐसा ही करोगे। वही सेम सिस्टम आ गया। ये एक नंबर है बार वाला रिपीटिंग, एक और बार वाला है, उसमें से बार वाले हैं कुछ घटा रखे हैं लेकिन उनकी गुणा है, तो इनको अलग से सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 39 - 3 यानी कि 36 बटे में एक नंबर एक डिजिट रिपीट हो रहा है और एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो एक के बदले 9, एक के बदले 0, गुणा में 7/9, 9 चौके 36, तो 7 चौके 28/90। अब आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। आप कैसे करोगे कि सर एक 0 आया है यानी कि एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो वो डिजिट घटाया होगा किसी नंबर में से तभी आया होगा, तो इसके अंदर वही डिजिट 2 जोड़ देता हूँ मैं, 28 + 2 30। तो क्या होना चाहिए ऐसे 0.3 और एक के ऊपर बार। तो अब ये तो सेंस नहीं बन रही, 0 के ऊपर बार 0 0 0 0। 0.3 को कन्वर्ट करोगे तो वैसे बनेगा नहीं 28/90। तो अब आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि भैया इसके अंदर एक जोड़ देना, फिर 28 प्लस आपने 2 जोड़ा है ना, 3 एक जोड़ देना, यानी कि इससे एक बड़ा ले लेना 31, इससे एक बड़ा ले लेना। अब करके देखना वो सक्सेसफुल होएगा। ठीक सर, ये ऐसा होता क्यों है, ये ऐसा इसलिए होता है कि ये जो नंबर है 31, ये 30 के जस्ट पास है। इसमें से जब आप घटा देते हो 3 तो वो 20 की लाइन में चला जाता है, 31 - 3 28। तो आपको लगता है कि यहाँ पर 2 ही था, बट वो 3 था, वो घट के पहली वाली लाइन में आ गया। ऐसे ही 0.52 के केस में होता है। जब हमने 52 में से 5 घटाया, ये नंबर 50 की लाइन में था, वो चला गया बेचारा 47 40 की लाइन में। अब आपको लग रहा है कि 4 घटाया गया होगा, बट नहीं, 5 घटाया गया है। तो जो आप जोड़ते हो उसे एक बड़ा जोड़ोगे तो उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, तो एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला 0.31 के ऊपर बार। इसको करके देखो कि 31 में से 3 घटाएंगे तो 28, और पॉइंट के बाद एक रिपीट हो रहा है, एक रिपीट नहीं हो रहा, 90। ठीक, अब तीनों को जोड़ दें, इसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं तो चलिए जोड़ देते हैं। आप कहो और मैं ना जोड़ूं, ऐसा हुआ है कभी? तो चलो 0.466 दो बार रिपीट कर लिया भाई, 0.72323 कर लिया है 2 बार रिपीट, 0.3। अब इनको पूरा कर देते हैं यहाँ तक, 2 बार रिपीट किया, हो सकता है इससे उत्तर ना आए तो एक और रिपीटेशन दे देंगे, मतलब 3 बार मिनिमम रिपीट कर देंगे। 6 और 3 करना क्या है, लास्ट वाले को घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है। 6 और 3 9 में से 1 गए 8, 6 और 2 8 में से 1 गए 7, 6 और 3 9 में से 1 गए 8, 6 और 2 8 में से 1 गए 7, 7 और 4 11 में से 3 गए 8, 0.87878787 ऐसे ही चलेगा, तो 0.87 के ऊपर बार, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाएं। HW दे दूं या खुद कर लोगे? मतलब HW दे दूं या मैं करके बता दूं? HW दे देता हूं, जिनको पता नहीं है HW का, जो आपको बोर्ड की एनोटेशंस मिलती हैं उनमें यहाँ पर टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, क्योंकि सेम सा ही है, 39 और ये 7 ये सेम ही है, ये पोर्शन कर लोगे उसके बाद ये भी कर ही लोगे ना। हाँ, यहाँ पर कई बार बच्चों को ये डाउट होता था कि सर उत्तर बता दिया करो जब HW देते हो, तो उत्तर बता देता हूँ। उत्तर ये है दोस्त, मैंने पहले ही बता दिया, मंडा फोड़ दिया। चलो आगे से ध्यान रखना, जब भी मैं HW दूँ तो पॉज करके, HW जब भी मैं देता हूँ तो क्या करना होता है, पॉज करके अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा, चेक करना है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये हो ही जाएगा, क्योंकि HW मैं दूंगा ही तब मुझे पता है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, डिट्टो क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। और मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि टाइम कम लगना चाहिए। हाँ, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो एनोटेशन में जाओगे क्लास की, तो वहाँ पर टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ अब मैं, बताओ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हिंदी वाले से सोल्व करेंगे, एक लाइन में आ रखा है यहाँ पर। करें भाई, एक बार नज़र मारनी पड़ेगी सिस्टम क्या है। बहुत सारे ऐसे बार वाले नंबर है, कुछ बिना बार वाले हैं, उनको गुणा कर रखा है, यहाँ पर भी ऐसे गुणा कर रखा है, बीच में एक भाग है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो ऐसी चीज़ है 7/2 डिवाइडेड बाई कुछ भी 3/8, तो इसका मतलब होता है 7/2 गुणा में, भाग को जब आप गुणा में कन्वर्ट करते हो डिवीजन को, तो ऐसे उल्टा इसका रेसिप्रोकल करते हो 8/3। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। डिवीजन के बाद जो भी लिखा है, तो डिवीजन के बाद जो भी लिखा है उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, करें फिर अब। चलो, तो जब आप सिंप्लीफिकेशन के अंदर बोर्ड मास पढ़ोगे तो इसके अंदर थोड़े से और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। मैं इसको एक स्टेप में करके दिखाऊंगा। ठीक, एक स्टेप में करने में और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। तो चलिए करते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसको कैसे करेंगे, 2.4 के ऊपर बार है, तो जब हम ऊपर वाला लिखते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे नंबर को कंसिडर करते हैं। तो 24 - 2 रिपीट नहीं हो रहा, 22। और जब नीचे वाला लिखते हैं तो सिर्फ डेसिमल के बाद वाला कंसिडर करते हैं। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा है, तो 9। यहाँ पर 22/90 मत लिख देना भाई, कि 2 है वो रिपीट नहीं हो रहा। जब हम नीचे वाला लिखते हैं पोर्शन, तो सिर्फ डेसिमल के बाद वाले को कंसिडर करते हैं। तो जब भी आप इनको कन्वर्ट करो तो हमें फास्ट कन्वर्जन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ठीक कन्वर्जन। क्वेश्चन को ठीक करने के मार्क मिलते हैं, तेज करने के नहीं मिलते। तो जब ठीक चीज़ बार बार करोगे, आप किसी भी काम को बार बार करोगे, तो वही काम आप तेज करने लग जाओगे। ये सिंपल थ्योरी। स्पीड कैसे बढ़ेगी, रिपीटिशन, बार बार उस काम को करो, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को तेज करने की कोशिश करोगे हैं, तो आप गलत करोगे, फिर अगली बार फिर तेज करने की कोशिश करोगे, फिर गलत करोगे, तो क्या होगा, आप क्वेश्चन को गलत सोल्व करोगे और वही काम तेज करने लग जाओगे। मतलब आप तेजी से गलत करने लग जाओगे, क्वेश्चन को करोगे कम टाइम में, बट गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हम स्पीड पर फोकस नहीं करेंगे, स्पीड खुद बढ़ेगी। आप जस्ट फॉलो करते रहो मुझे, स्पीड खुद बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता स्पीड को बढ़ने से। हम फोकस करेंगे कि एक्यूरेसी हाई हो,
टाइपिंग में हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी 100% रखते हैं, करते रहेंगे, स्पीड बढ़ती रहेगी। तो तब जो स्पीड बढ़ेगी वो एक्यूरेसी के साथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप तेजी आती जाएगी। मैं आपको बहुत सारे मेथड काम की चीज़ें बताता जाऊँगा। कोर्स को मिनिमम 3 बार रिपीट करना आपने। इस चीज़ से आपको डर तो लगता होगा, 3 बार कौन रिपीट करेगा, एक बार भी नहीं हो रहा। एक बार कर लोगे ना, जब दोबारा आओगे तो भी थोड़ा सा ये लगेगा मैं तो बहुत कुछ भूल चुका हूँ, बट तेज़ स्पीड पर देख सकते हो। और तीसरी बार जब करोगे तो मतलब बहुत तेज़ स्पीड पर आप देख पाओगे, चौथी बार और तेज़ स्पीड पर देख पाओगे। ठीक है, तो करें जी। 24 - 2 22/9। अब आगे पॉइंट के बाद एक ही है, इसको डायरेक्टली आप 2/3 भी लिख सकते हो, अगर आप इससे पहले परसेंटेज देख चुके हो तो 2/3 डायरेक्टली, या फिर मैं लिख दूंगा 6/9। पॉइंट के बाद एक ही है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, देन आगे है जी 3 गुणा में। अगर आपने परसेंटेज देखा है तो ये 16.6666, इसका 16 होता है, डायरेक्टली 1/6 भी लिख सकते हो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, 16 में से एक घटाएंगे, एक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, 16 - 1 15 बटे में पॉइंट के बाद एक रिपीट हो रहा है तो 9, और एक रिपीट नहीं हो रहा तो 0, 15/90 1/6। परसेंटेज किया है तो ही ये बातें समझ में आएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, गुणा में 27 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9। तो ये सारी चीज़ें गुणा में ही थी, बीच में ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क पड़ता है नहीं है। बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये समझ में आएगा, गुणा में। अब ये चीज़ें हैं तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको पलट दूंगा बस। 0.83 अगर परसेंटेज पहले किया है तो 83.33 याद है, वो यहीं से बना था, वो 5/6 था अगर आपको याद हो, तो डायरेक्टली 5/6 लिख सकते हो। या फिर 83 - 8, 13 में से 8 गए 5, 75। और पॉइंट के बाद एक तो रिपीट हो रहा है बार बार तो 9 आ गया एक, और एक रिपीट नहीं हो रहा तो एक 0 आ गया। अब ये डिवीजन है तो इसको मैं यहीं पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, अलग से कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये है 0.1666 1/6, है ना। या फिर 16 में से एक गए 15/90। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर 90/15 करना चाहूँगा। डिवीजन है, गुणा में बदला है तो पलट देंगे। अब बस इसको सोल्व करना है, कर लें, शांति से करो। जहाँ पर डायरेक्टली चीज़ें अगर कट रही हो तो डायरेक्टली ऐसे काटो। 90 से 90 गया, 15 से 15 गया। मैं बोर्ड के बिल्कुल पास होता हूँ तो फील्ड ऑफ विजन है ऐसे, तो ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसलिए दूर से देखना पड़ता है। मेरे से बेटर देख पाओगे आप ऐसे। तो चलो नॉर्मली काटने लग जाते हैं। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, इस 6 से 6 काट दिया, 11 × 2 = 22, 11 × 9 = 99। ठीक है, 9 ये 27, 1 3 और 1 3 से फिर मैंने 9 काट दिया। ठीक है, कुछ बचा है, 5 × 2 = 10/9। 10/9 का मतलब है या तो नीचे 9 है, आप वैसे कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, 9 × 1 = 9, 1/9। अब 1/9 का मतलब नीचे एक बार 9 है, यानी कि 9 के ऊपर जो भी है वो रिपीट हो रहा है, तो 1.1 के ऊपर बार। ठीक, ऑप्शन डी। ये मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 9 × 1 = 9, एक रिमाइंडर और 9, 1/9। 2/9 का क्या मतलब है, 0.2 के ऊपर बार, कि भैया पॉइंट के बाद एक डिजिट है और वही रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट है तो एक 9, और जो रिपीट हो रहा है उसको लिख देंगे, तो 1/9 यानी कि 0.1 के ऊपर बार, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये बताओ, तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लें, मामला क्या है। मामला ये है कि एक रिपीटेशन वाला है डेसिमल नंबर, एक और है, इन दोनों को जोड़ना है, ये घटाना है। तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, दिखाऊँ आपको, ये कर तो चुके हैं, 2 को जोड़ के एक तीसरे को घटा चुके हैं, ऐसे बेसिक भी, तीनों को जोड़ चुके हैं, 2 को जोड़ के तीसरे को घटा चुके हैं। एक तो ये करना है, तो एक तो ये करेंगे हम, ओके। उसके अलावा ये बार वाले नंबर हैं, इसको इससे डिवाइड किया है तो ठीक है, डिवाइड है तो गुणा में कन्वर्ट करके पलट देंगे, गुणा में कन्वर्ट करके पलट देंगे। ठीक है, तो ये भी हम कर चुके हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, पिछले के अंदर ही। ठीक है, तो एक हिसाब से 2 क्वेश्चन सोल्व करने के बराबर क्वेश्चन है।
तो क्या इक्वेशन टाइम टेकिंग है? जी हाँ, टाइम लेगा ये। एक्यूरेसी करना चाहोगे तो टाइम लेगा, तो हम टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 2 क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, ऊपर वाले को अलग से, नीचे वाले को अलग से। पहले ऊपर वाले को कर ले। तो ये हो गया भाई 0.44, 2 बार ही रिपीट किया मैंने, 0.56767, ठीक है, और 0.59999, ठीक है। 4 को भी यहाँ तक ले जाते हैं, इन दोनों को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है। दो एटलीस्ट 2 बार सब रिपीट हो चुके हैं, कुछ तो 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 बार तो करना है सबको, ठीक है। 7 और 4 11 में से 9 गए 2, 6 और 4 10 में से 9 गए 1, 7 और 4 11 में से 9 गए 2, 6 और 4 10 में से 9 गए 1, 5 से 5 कट गया 4, तो 0.4121212, तो ये आ गया भाई 0.412, ठीक है। ऊपर वाला सोल्व हो गया? जी हाँ, सोल्व हो गया। अब नीचे वाला सोल्व कर लें। चलिए, तो अब इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो अब देखो 0.226, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा था, उसको घटा देंगे, तो 226 में से 2 गया 224, 226 माइनस 2 224। पॉइंट के बाद 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9, एक रिपीट नहीं हो रहा तो 1 बार 0। अब डिवीजन के बाद जो भी है उसे पलट लेंगे, ठीक। तो चलो, जो ऊपर लिखना है उसे नीचे लिख दूंगा, जो नीचे लिखना है उसे ऊपर लिख दूंगा। तो 75 माइनस 7 68 बटे में 90। अब आपको एक कन्वर्जन आ जानी चाहिए, ठीक है। वही सेम कन्वर्जन कन्वर्ट करके मैंने उल्टा लिख दिया, 34/10। मैं चाहता तो इनको इकट्ठा भी लिख सकता था इसको लिख के, बट ठीक है, बर्डन नहीं देना चाहता, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। अब आगे जो भी मुझे लिखना है उसे पलट कर लिखूंगा ऐसे। अब हाँ, कई बच्चों को लगेगा फिर इसको भी पलटना है क्या? नहीं, इस चीज़ को डिवाइड किया गया है इससे, मैं इस चीज़ को लिख कर दिखाता हूँ आपको अलग से। मान लो ऐसे है 4/3 डिवाइडेड बाई 7/2 इंटू में 3/8, तो सिर्फ इसके पहले डिवीजन है, इसको हम लिखेंगे 4/3 गुणा में 2/7 गुणा में 3/8। अगर ऐसे होता, कभी कभी क्या होता है ऐसे ब्रैकेट लगी है, यानी कि डिवीजन जो है इस पूरे को सोल्व करने के बाद आएगा। अगर ऐसे होता तो ये होएगा 4/3, तो अब ब्रैकेट लगी है तो यानी कि इस पूरे को सोल्व करना पड़ेगा, और इनको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा उसे पलट देंगे, क्योंकि इसके बाद डिवीजन है। तो आप क्या करो, बिना सोल्व किए पलट दो, चाहे सोल्व बाद में कर लो। 7/2 की जगह 2/7 कर दो, 3/8 की जगह 8/3 कर दो। ब्रैकेट नहीं लगी होती तो ऐसे करते। तो ये चीज़ें सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करेंगे तो और बेटर हो जाएंगी, वहाँ पर ब्रैकेट डिवीज़न इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होगा। यहाँ पर भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि एटलीस्ट समझ में आए, ठीक है। तो डिवीज़न के बाद ये है, तो इसको पलटेंगे, तो 254 माइनस 2 252 पलट दिया है मैंने, जो ऊपर लिखना था उसे नीचे लिख दिया। और डेसिमल के बाद 2 ही हैं और दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा 33 माइनस 3 30 डिवाइडेड बाई, डेसिमल के बाद एक ही है जो रिपीट हो रहा है, तो ये नीचे वाला है, इसे भी सोल्व करते हैं भाई। तो 99 और ये 0 से ये गया 9, 9 से गया, उसके बाद 34 दूनी 38 दूनी 68, और 10 से ये गया 3 पर, ठीक है। और कछु कटत रहा, तो 4 से कट रहे हैं दोनों, 4 से काटते हैं। 4 5 20, 4 छिके 24, 4 छिके 24, 4 3 12 63, 7 से कट जाएगा, 7 8 56, 7 9 में 63, ठीक है। 2 चौके 8 और 3 3 9, तो ये आ गया जी 4/3। ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो अब हम कर लें, तो जो ऊपर वाला है वो है 412 माइनस 4 यानी कि 408, ठीक है। 412 माइनस 4 408 बटे में पॉइंट के बाद 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 बार 9, और पॉइंट के बाद 1 है जो रिपीट नहीं हो रहा, 1 0। मैं बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ, अगर आपको ये फील हो रहा है कि काफ़ी टाइम लग रहा है तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये स्पीड हमारी विद टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप कर लोगे। हाँ, क्या टाइम टेकिंग क्वेश्चन है? हाँ, वो तो लेगा। तो ये ऊपर वाला लिख दिया, इसके नीचे नीचे वाला लिख देंगे 4/3। अब देखते हैं क्या आएगा।
अब मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि डेसिमल में है उत्तर, कि मैं 990 को ऐसे ही रहने दूँ, काट के 9 से काट के 11 ना कर दूँ। इसके अलावा अगर कुछ कटता हो तो सिर्फ वो काटूँ। 102 का 3 गुना क्या आ जाएगा, 306 बटे में 990। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो अब आप देखो 2 9 है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 तो आएंगे जो रिपीट हो रहे हैं, तो ये पहले वाले को छोड़कर ही 2 होंगे। जो रिपीट नहीं हो रहा वो बिल्कुल डेसिमल के पास वाला होता है, यानी कि 3 रिपीट नहीं हो रहा, और 3 को घटाकर ये 306 आया होगा, तो 306 में 3 जोड़ देता हूँ, 309, और अब एक पॉइंट लगा देता हूँ और इन दोनों को रिपीट वाला बना देता हूँ। अब उल्टा कन्वर्ट करके देख लूँगा एक बार कि 309 में से 3 घटाऊँ तो 306 आता है, हाँ, और 2 के ऊपर बार है तो 2 9 और 1 0, यही है। अब ये बोल रहे हैं किन किन के बीच में आएगा, तो भाई साहब ये है क्या, ये है 0.3090909। बताओ किन किन के बीच में आएगा, बताओ। देखो ये है 0.03 और ये है 0.04, तो ये 0.030 और 40 ऐसे भी देख सकते हो आप इसको। तो 0.31 ये कहाँ पर आएगा, 30 के बाद ही तो आएगा ना, कहीं कहीं 31। तो ऐसे ही 0.309 आप इसको ऐसे देखो, ये 0.300 और ये 0.400, तो 309 तो कहीं बीच में ही आएगा ना, तो कहीं बीच में ही ये पड़ा है यहाँ पर। अगर आपको ये लग रहा है सर ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या ये नंबर लाइन पर लोकेट होएगा, तो बता तो रखा है, नंबर लाइन पर सारे रियल नंबर लोकेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल इसके पास में कहीं पर पड़ा होगा, इन दोनों के बीच में है, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। ये लो भाई बढ़ गए, और बोलो। Let x is equal to this, okay, and y is equal to this, okay, then the value of x into y। x का मान है, x कैसे निकलेगा, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, उसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है, पलट देंगे, गुणा में है, ठीक है, x निकल आएगा। y कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड कर रखा है, पलट देंगे, फिर गुणा में इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है, और x और y का प्रोडक्ट पूछ रखा है, तो इसको हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, वैसे ही करते हैं। चलो HW नहीं दूंगा, आपके साथ करूंगा। देखो, तो मैं यहाँ पर x लिखूंगा और उसके गुणा में y लिखूंगा, फिर इकट्ठा सोल्व करेंगे, ठीक, शांति से करेंगे। मेरे बताने से पहले कुछ ट्राई कर लो। अब देखो भाई, x लिख रहे हैं 105, ऊपर वाला लिखने के लिए पूरे को देखते हैं ना, तो पूरे को देखो 105, माइनस में जो रिपीट नहीं हो रहा 10, 105 माइनस 10 95, 95 बटे में, नीचे वाला लिखने के लिए सिर्फ नीचे वाले को देखते हैं, सॉरी पॉइंट के बाद वाले को देखते हैं, तो पॉइंट के बाद एक तो रिपीट हो रहा है और एक रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाई है तो पलट दूंगा, 95/99 उल्टा करके लिख दिया, रेसिप्रोकल क्योंकि डिवीजन है, ठीक, ओके, गुणा में। अब डिवीजन सिर्फ इसके आगे था, इसको मैं पलट चुका हूं, इसका इलाज हो चुका है, इसको मत पलट देना। 409 माइनस 4 405, पॉइंट के बाद 2 तो रिपीट हो रहे हैं और एक रिपीट नहीं हो रहा, ये लिख दिया 0। अब y की वैल्यू लिखूंगा 75 माइनस 7, 15 में से 7 गए 8, 68, एक रिपीट हो रहा है, एक रिपीट नहीं हो रहा। अब डिवीजन के बाद ये है, उल्टा करके लिख देंगे, ये लो, तो 226 माइनस 2 224, डेसिमल के बाद 2 रिपीट हो रहे हैं, एक रिपीट नहीं हो रहा, तो ये है, ठीक, गुणा में, मल्टीप्लाई के बाद है। अब आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोलोगे तो ये गुणा में है ऐसे और ये डिवीजन में है, ठीक। बाकी एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग सिंप्लीफिकेशन के बाद, मतलब इस टाइप की। तो नंबर लाइन ये बार के इक्वेशन है, तो इकट्ठे मैंने सोल्व करवा दिए, इस तरह के आते हैं। 509 माइनस 5 504 डिवाइडेड बाई, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई। अब ये 17/10 होना था, मैं इसको 10/17 लिख दूंगा, उल्टा कर दूंगा, ठीक, कर दूं अब सोल्व। तो 990 से 990 गया, 95, तो पहले ऐसे देख लिया करो कि सिमिलर तो नहीं है, ठीक है, जैसे 99 पड़ा है, 99 से 99 गया, अब काट पीट लेते हैं भाई, जिससे भी कटेगा, तो 17 17 चौके 68, 0 से 0 गया, अब मैं 9 से इसको काट लूँ, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, ठीक है।
ये 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16 कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 7 56, 7 चौके 28, 4 से 4 गया, उधर तो सारा खेल खत्म, यहाँ पर बचा है कुछ। ठीक है, तो पॉइंट में है ऐसे 9 से ये कट रहा है, 9 चौके 36, 9 5 45, 45/10 यानी कि 4.5, ऑप्शन बी। जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, धीरे धीरे कोर्स के एंड तक पहुँचेंगे तो आप उनमें से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे एक बार में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए HW है, ठीक है, ये आप खुद करोगे, एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, पता है इसका। अब मैं उत्तर बता रहा हूँ भाई, उससे पहले पॉज करके कर लेना, उत्तर पे मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ, लेट x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई वाई। भैया x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार वाला है, डिवाइड कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है, इनको पलटते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वाकई में, एक्चुअल में तो, पर ठीक है, इतना तो आप, मैं यहाँ पर इतना का आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो, ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, ऑफ का मतलब होता है कि पहले, ऑफ पहले सोल्व होता है, तो पहले इन दोनों की गुणा होएगी और भी कुछ होने से पहले, जहां पर भी ऑफ हो गया तो उसके इधर जो है और उसके इधर जो है ये एक डिब्बे में बंद हो गए भैया, इनकी गुणा होगी, उसके बाद ही ये दुनिया में निकलेंगे। तो इन दोनों की गुणा होगी और जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे नेगेटिव लिखा है, डिवाइडेड बाई एक और वैल्यू है और एक और वैल्यू, इनके बीच में ऑफ, तो ऑफ का इतना रुतबा है कि पहले ऑफ वाला सोल्व होता है। जब भी ऑफ आ जाए तो आप ये मान लो कि एक हिसाब से ब्रैकेट ही लग गई, पहले ये गुणा होंगे, पहले ऑफ, यहां पर मल्टीप्लीकेशन होएगा, फिर इसके सामने डिवीजन है, ठीक है। कर लें अब एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व, चलो एक स्टेप में नहीं करवाऊंगा, करने को कर सकते हैं, एक स्टेप में कर सकते हैं क्या, हाँ नहीं नहीं कर पाएंगे, माइनस वाला है तो 2 स्टेप में कर लेंगे, कोई नहीं। एक्स की वैल्यू 47/99 डिवाइडेड बाई है, तो उल्टा कर दूंगा मैं, तो 52 माइनस 5, 12 में से 5 गए 7, मैं हिंदी में ही कैलकुलेशन करने में कंफर्टेबल हूँ। अब इसको भी उल्टा कर देंगे भाई, इसको हम ऑलरेडी उल्टा कर चुके हैं, इसको भी उल्टा कर देंगे, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 2272 माइनस 22, ऊपर वाला लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे को कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2250। अब हमने इसको पलटना है, तो एक्चुअल में मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, पलटना है ना इसको, तो 2250 डिवाइडेड बाई, नीचे वाला लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल के बाद 2 तो रिपीट कर रहे हैं और 1 रिपीट नहीं कर रहा, तो जो भी उसका आंसर आना था मैंने उसको पलट दिया, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 99 99 47 47, एक जीरो हो गई, 9 से चला जाएगा ये, 25 में 225 होता है अगर याद है तो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2/5। अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू, ठीक है। तो y में आएगा सबसे पहले 13/5, फिर माइनस, अब माइनस के बाद क्या होएगा, पहले इन दोनों की गुणा होगी तो ही यहाँ पर लिखा जाएगा, तो अलग से कोने में कर लो, तो 9 1 कम 9 दूनी 11/9, गुणा में 11 3 33 और 3 36/11, यही है क्या, हाँ, तो माइनस का 4, समझ में आ गई कैसे करते हैं। अब डिवीजन के बाद क्या है, ये अलग से करो, 7 5 35 और 1 36/7, गुणा में 7/9, 4 है, तो डिवाइडेड बाई 4 है, इस 4 के आगे क्या है, डिवीजन है, तो गुणा में 1/4 हो जाएगा, पलट जाता है ना, उल्टा हो जाता है, कट गया, सिर्फ 1 बच गया, तो 1 3/5 क्या होता है, इसको ऐसे देखा करो, 1 + 3/5 माइनस में 1, तो 1 से 1 गया, ये आ गया 3/5। अब ये पूछ रहे हैं कि x बाई वाई बताओ, x बाई वाई बता देते हैं भाई, 2/5, x लिख दिया ऊपर, नीचे y, तो नीचे y लिखूंगा ऐसे 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ये x बाई वाई मैंने ऐसे लिखा, धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाएंगे, ये सीख जाएंगे। कुछ बच्चे अगर इसमें अनकंफर्टेबल हैं तो इसे डायरेक्टली ऐसे 2/3, क्योंकि कई बच्चे x बाई वाई को ऐसे लिखेंगे 2/3 बटे में 3/5, 2/5 बटे में 3/5 ऐसे,
तो जब ऊपर वाला लिखना होता है तो नॉर्मली 2/5 लिख दो, ऊपर से लिखना स्टार्ट करो, नीचे वाला लिखना है तो नीचे से लिखना स्टार्ट करो। 3 यहाँ लिख दिया, बाकी बचा हुआ ऊपर जाएगा 5। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाए। आप मना करोगे तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल दिया करो आगे बढ़ जाओ, आपको ये फील होगा कि आपकी बात मान ली। इफ x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x? 3x की वैल्यू क्या होगी अगर ये है तो? ठीक है जी, बताते हैं। देखो कि ये रिपीटेशन वाला है, -0.2 ऑफ दिस, तो ये बिना रिपीटेशन वाला। वैसे एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते, बट अभी दिमाग गर्म है इस कंसेप्ट में तो बढ़िया है, कर लेते हैं ना प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डजंट हर्ट। अब देखो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? माइनस का ये पूरा ब्रैकेट में है, तो अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। अगर ऐसे हो कि 8 - 2 + 1, तो ये हो जाएगा 8 - 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 माइनस, कि इन दोनों के बाहर माइनस लिखा है, 2 भी माइनस का 1 भी माइनस का, तो 8 माइनस का 3 5, सेम ही बात आएगी। ठीक, तो अब मैं चाहता क्या हूं? मैं ये चाहता हूं सिंपली ये जो बार वाले हैं इनको इकट्ठा करके सोल्व कर लो। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट आते हैं शिफ्ट्स में, रेगुलरली ही आते हैं, तो कंफर्टेबल आपको मैं करना चाह रहा हूँ इनके अंदर। बिल्कुल अगर मैं आपको आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, डायरेक्टली ऐसा ही है। तो कंफर्टेबल होकर जाना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, नहीं तो अनईजी होकर वहाँ पर सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो रिलैक्स होकर इसको सीखो। कभी भी जब आप सीख रहे हो अपने दिमाग के ऊपर ये बर्डन मत डालना, ये तो पेपर में इतने टाइम में होगा, पेपर में तो इतना टाइम होता है, पेपर में तो ये करना होता है, पेपर में तो वो करना होता है। सीख लो। आपके बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, कोई ही ऐसा एग्ज़ाम बचा है, कोई ही ऐसी नेचर का एग्ज़ाम बचा है जो मैंने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, टीचिंग एग्ज़ाम भी क्लियर हैं, और अब बैंकिंग एग्ज़ाम देने गया था, उस दिन लेट हो गया मैं। जब मैं हर एक तरह के एग्ज़ाम देता था, तो जो भी दिए हैं अपने डिफेंस वाले, एसएसबी भी रिकमेंडेड हूँ, एनडीए भी क्लियर है, सीडीएस भी क्लियर है, पीएस टेट पंजाब का टीचिंग एग्ज़ाम दिया था वो भी क्लियर है, बिना पंजाबी के आए हुए। तो आपको प्रैक्टिकल ही एडवाइस दूंगा और एफिशिएंट दूंगा जो एंड में जाके काम आएगी। ठीक, चलो। तो बार वाले के साथ मैं बार वाला लेकर आना चाह रहा हूँ, तो ये जो माइनस का है इज इक्वल टू के राइट साइड पर है ये चीज़ें, तो इसको उधर से लाऊंगा तो साइन बदलेगा, जी हाँ बदलेगा। तो इस माइनस वाले को इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव का आएगा। तो इसके साथ एक बार तो मैं इसको जोड़ लूँ, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है ना, 2, अच्छा इधर सिर्फ 1 रिपीट हो रहा है, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4 और 4। ठीक है जी, तो ये तो हो गया 0.4 के ऊपर बार, या फिर 4/9। इन दोनों को जोड़ने से तो 4/9 आ गया। आगे क्या है? आगे है माइनस में, ये ऑफ है, तो पहले तो ये सोल्व होगा, इन दोनों की गुणा होगी, फिर ये डिवीजन है, यानी कि ये पलट दिया जाएगा। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो माइनस का क्या होगा? माइनस का 0.2 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5 इंटू 52/10, 52.5 है, तो 52 का डबल होता है 104, और एक 105/2 है ये ना। 3.5 क्या होता है? इसका 3 का डबल 6 और एक 7/2 ही होता है। यही किया मैंने, 52 का डबल प्लस 1/2, या फिर बटे में 10 कर दे। ओके, उसको हम पलट देंगे, गुणा में 84/100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के माइनस में कुछ था वो मैं इधर लाकर पॉजिटिव का कर चुका हूँ। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स के अलावा जितना भी मटेरियल है इधर भेज दो सारा। इसके आगे ये है, इसको भी भेज दो उधर, इसको भी भेजो इधर। ये माइनस का है इधर, तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 25/2, 12.5 है, 25/2। करते हैं जी सोल्व। तो 21 चौके 84, 21 5 105, 5 दूनी है 5 से 5 कट गया। ठीक है, 4 से जाएगा 25 पर, 25/2 नेगेटिव का, 25/2 पॉजिटिव का, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। उधर बचा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, स्क्वायर रूट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 2/3। तो अब सीधा 2/3 पर मत मार देना भाई, उसने x नहीं पूछा, उसने 3x पूछा है।
3x की वैल्यू क्या होगी, 3x विल बी इक्वल टू 2, ऑप्शन। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं तो मैं। चलो अब कुछ कंसेप्चुअल से क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चंस की नेचर बदलते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कितनी गैदर की है अब तक। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जो इरेशनल नंबर हैं, जो अपरिमेय संख्याएं हैं, वो किस तरह की होती हैं, या तो रूट के अंदर ऐसी चीज़ होगी जो सोल्व नहीं होगी, या फिर ऐसा डेसिमल होगा जो ना तो रिपीट होगा है और ना ही ख़त्म होगा, कुछ कुछ आता रहेगा। ठीक है, तो 1.468973 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, ना तो ख़त्म हो रहा ना रिपीट हो रहा, तो ये इरेशनल है। ये ख़त्म तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, 0.277777 के ऊपर बार है, तो ये रैशनल है। हमें कौन सी ढूंढनी है, इरेशनल, तो ये तो नहीं है इरेशनल। क्या ये इरेशनल है, जी हाँ ये भी इरेशनल है, बार के रूट के अंदर है और सोल्व भी नहीं हो रहा, सोल्व होकर इंटीजर नहीं आएगा। अगर सोल्व होकर इंटीजर आ जाए तो ये क्या है, ये तो रैशनल हो जाएगी, प्री में हो जाएगी। यहाँ पर तो सोल्व होकर इंटीजर आएगा नहीं, करके देख लेना। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को एक डाउट रहता है क्या, कि सर 1.20 यहाँ पर एक जीरो है, फिर 2 के आगे 2 जीरो, फिर 2 के आगे 3 जीरो, फिर 2 के आगे 4 जीरो, अगर ऐसा डेसिमल हो तो ये ख़त्म तो नहीं हो रहा, बट इसके अंदर पैटर्न है, एग्जैक्टली रिपीट नहीं हो रहा ये 727272, बट इसके अंदर एक पैटर्न दिख गया, तो ये क्या होगा सर, तो भैया ये भी इरेशनल होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल। रिपीट तो नहीं हो रहा ना, ये पैटर्न दिख गया बट एग्जैक्टली डिट्टो रिपीट तो नहीं हो रहा, इरेशनल होगा। या तो ऐसे डिट्टो रिपीट होना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए, ये 3.5 खत्म हो गया। तो ये 3 संख्याएं हैं जो इरेशनल है। उसने क्या बताया था, कितनी संख्याएं इरेशनल है, प्री में है, ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं। ई बताया जाए, लेट n इज इक्वल टू दिस, n एक ये वाली संख्या है भाई, मान लो ये है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, छोटे से छोटी धनात्मक संख्या क्या है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट इंटीजर आ जाए। तो n की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, n क्या है, n है 0.36363636। ठीक है, 36 के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा 36 बटे में 99। ठीक है, यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर 99 वो वाला नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करके ये इंटीजर आ जाएगा। जी हाँ, आप सही बोल रहे हो, 99 एक ऐसा नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करके इंटीजर आ जाएगा। और 99 इंटू 2 ये भी एक ऐसा, यानी कि 198, ये भी एक ऐसा इंटीजर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा। बट उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा इंटीजर है जिससे मल्टीप्लाई करके इंटीजर आ जाएगा, उसने बोला छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। यानी कि एक बार इसको अच्छे से सोल्व कर लो, 9 चौके 36 और 9 से जाएगा 11 पर, तो ये 4/11 है। अगर आप इसको 11 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये सोल्व होकर इंटीजर आ जाएगा। छोटे से छोटा नंबर जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और ये इंटीजर आ जाए वो 11 है। 99 से भी आ रहा है बट छोटे से छोटा 11 है। 22 से भी आ जाएगा, 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो, बट छोटे से छोटा क्या है, 11। ठीक, क्लियर। अगर वो ये पूछे कि कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके ये इंटीजर देगा, तो 11 से स्टार्ट होगा, 11, 22, 33, 11 का टेबल चलेगा 99 तक, तो 9 ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जिनसे इसको मल्टीप्लाई करके इंटीजर देगा। ऐसे वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग करके भेजता हूँ मैं आपको एग्जाम में। मैं आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसे थोड़ा सा बाहर चल के जितना सेंसिबल बनता है उतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, और आपकी बेसिक अंडरस्टैंड, तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, एक भी आपके एग्जाम में। गलती से अगर मान लो 25 शिफ्ट हो रही हैं प्री में, अगर मैं बात करूँ हर एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन है, तो 25 625 क्वेश्चन में अगर एक आधा बाहर से आ गया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करके भी भेजता हूँ कि कुछ भी इस टाइप का आएगा आप उसको कर लोगे। ठीक है, मतलब कुल तैयार होकर सारे अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में जाओगे आप, टेंशन मत। तो n एक ऐसा नंबर है भैया,
n इज इक्वल टू 0.ab यानी कि ये हो जाएगा ab बटे में 99। ओके, a एंड b आर नॉन जीरो डिजिट, a और b जीरो नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे ये जो नंबर हैं इनमें से किन्हीं भी 3 नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये डेफिनेटली एक इंटीजर बन जाता है, एक पूर्णांक बन जाता है। तो विच इज द ओड वन आउट, ओड वन आउट यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये इंटीजर बन रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर नहीं बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर a और b क्या है आपको पता नहीं है। a और b की वैल्यू ऐसे भी हो सकती है 31, और a और b की वैल्यू ऐसे भी हो सकती है जो ऐसी कोई वैल्यू हो ताकि इन दोनों में कॉमन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में 36 ही था, बट हमें a और b की वैल्यू पता नहीं, और हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो ये गारंटी देता हो कि उससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर कब बनेगा, जब ये 99 कटेगा। तो हमें a और b के बारे में पता नहीं, तो गारंटी देने के लिए हमें 99 या फिर उसके मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 99 से मल्टीप्लाई कर दो, या 99 इंटू 2 से, 99 इंटू n, इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 99 से 99 कट जाए। तो छोटे से छोटा नंबर, बिकॉज हमें a b के बारे में पता नहीं, तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये डेफिनेटली, पक्का, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने पर ये इंटीजर बन जाए। तो वो 99 या फिर 99 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी गारंटी होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं a b क्या है, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नंबर होंगे जो इससे मल्टीप्लाई करके पक्का इंटीजर दे रहे होंगे वो 99 या उसके मल्टीपल होंगे। 99 भी खुद का मल्टीपल है ही, 99 इंटू 1 खुद का पहला मल्टीपल है, तो 198 ये है 99 इंटू 2, ये तो उत्तर नहीं होगा। उसने पूछा है कौन सी ऐसी है जो ओड वन आउट है जिससे मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर नहीं आता। अब देखो ये 200 से 2 कम है ना, तो 200 से 2 कम का क्या मतलब है, देखो 99 इंटू 2 का मतलब है 100 माइनस 1 इंटू 2, यानी कि 200 से 2 कम। अगर कोई नंबर 200 से 2 कम हो तो भी 99 से मल्टीप्लाई होगा, 300 से 3 कम हो, 400 से 4 कम हो, 600 से 6 कम हो, ये 99 इंटू 6 है, इससे भी मल्टीप्लाई करके इंटीजर आएगा। ये 99 इंटू 10 है, इससे भी मल्टीप्लाई करके इंटीजर आएगा। ये उत्तर है, इससे मल्टीप्लाई करके इंटीजर नहीं आएगा, ये 99 का मल्टीपल नहीं है, ठीक। आगे बढ़े, बताओ। लेट इफ ए, तो भैया a की वैल्यू है 0 पॉइंट, आगे a b c रिपीट हो रहा है, a b c a b c a b c, यानी कि ये हो जाएगा a b c अपॉन 999। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तीनों के तीनों रिपीट हो रहे हैं 3 बार 9। देन बाई व्हाट नंबर a शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यू, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इंटीजर आ जाए। तो सिंपल बात है भैया, 999 के किसी भी मल्टीपल से, या तो 999 से करोगे या उसके किसी मल्टीपल से करोगे। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखो, ये 1000 से 1 कम है, ये 3000 से 3 कम है, ये है 999 इंटू 3, ये 2000 से 2 कम है, ये है 999 इंटू 2। इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटीजर दे देगा दोनों केस में। तो उत्तर होएगा बोथ दिस एंड दिस, इनमें से किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर लो। आगे बढ़ूं, अब ये मज़ेदार कंसेप्ट है, मज़ा आएगा आपको सीखने में और मुझे सिखाने में। 1.5 घंटे के करीब का टाइम हो गया है, तो 10-1 मिनट और लगेंगी और ये सारा कंसेप्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है, शांत दशमलव का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ऐसे 3.52 ऐसे ख़त्म हो जाए, 4.173 ऐसे ख़त्म हो जाए। तो कोई भी चीज़, कोई भी डेसिमल ख़त्म कब होता है पता है आपको। देखो, अगर मैं ऐसे करूँ 352 के नीचे 10 कर दूंगा तो क्या होएगा 35.2। 352 के नीचे अगर मैं ऐसे 100 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा 3.52। अगर 352 के नीचे मैं 1000 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा 0.35। तो जब भी नीचे 10 की पावर्स आएंगी तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, जब भी नीचे 10 की पावर्स आएंगी तो डेसिमल खत्म हो जाएगा।
दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, उसके नीचे 10 की कोई भी पावर लिखोगे आप। अगर आपने 10 की पावर 1 लिखी यानी कि एक ही जीरो आई तो 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे, 2 जीरो आई तो 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, 3 जीरो लिखी नीचे 1 के बाद तो 3 के बाद पॉइंट, 1000 जीरो लिख दी तो हम 1000 के बाद पॉइंट लिख देंगे, ऐसे 0.000000 ऐसे ऐसे 432 है। तो ये भी तो टर्मिनेटिंग ना, इसके बाद कुछ भी आ नहीं रहा। तो जब नीचे 10 की पावर होएंगी तो क्या हो जाएगा, तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होएगा। ओके, अब ये 10 बनता कैसे है, तो मेरे दोस्त 10 बनता है 2 और 5 से। 10 कैसे बनता है, 2 और 5 से। अगर कहीं पर 37/2 हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं पता है, तो मैं ऊपर भी एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी एक 5 से। क्यों, क्योंकि 10 बनता है 2 और 5 से, सिर्फ 2 था नीचे और मैं बनाना चाह रहा हूं 10, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर भी कुछ ना कुछ आएगा, ऊपर वाले से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे इतना पता है मैं नीचे 10 बना पाया। और अगर मैं नीचे 10 की कोई भी पावर बना पाया तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार 10 बना तो 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 2 बार 10 बना तो 2 के बाद लगा दूंगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर ले लो, 3183 बटे में नीचे मैंने क्या लिख दिया, नीचे मैंने लिख दिया 25। अब सर 25 क्या है, 25 है 5 की पावर 2 यानी कि 5 × 5। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, नीचे मैं 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी। अब भैया सिर्फ नीचे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते है ना, सिर्फ नीचे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, नहीं तो वैल्यू ही बदल जाएगी। ऊपर नीचे मैंने 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हुआ, यहां पर 2 5 थे, एक 5 के साथ एक 2 मिलेगा और 10 बना लेगा, 5 दूनी 10, एक 5 के साथ एक 2 मिलेगा और 10 बना लेगा, तो नीचे हो जाएगी 10 की पावर 2 यानी कि 100, 2500 के 100। अब ऊपर कुछ भी बने, हमें क्या 2 के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं पता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर लिखे हों, जब भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर लिखे हों और डिनोमिनेटर के नीचे यहां पर 2 और 5 की पावर हो, ये एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है पी बाई क्यू जिसमें q इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं, q जो है वो 2 और 5 से बना है, सिर्फ 2 और 5 से, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर है। आप बोलोगे सर तो देखो, अगर उसके अंदर सिर्फ 5 हुआ तो मैं ऊपर नीचे 2 दे सकता हूं, ऊपर नीचे 2 दे सकता हूं, तो सिर्फ 5 से बना हो, सिर्फ 2 से बना हो, या 5 और 2 दोनों मौजूद हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको 2 या 5 देकर 10 बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेंगे उनको, ठीक है। बस उसके अंदर सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए। अगर गलती से नीचे 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ गया, यानी कि अगर 17/3 आ गया, अब भैया ये नहीं होगा खत्म। देखो 3 5 15, 2/3, अब 2/3 क्या होता है, 2/3 होता है 5.66666666, बस खत्म, अब नहीं होगा खत्म। तो अगर खत्म करना है तो डिनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा कुछ भी होना नहीं चाहिए, सिर्फ 5 और 2 हैं, चाहे कितनी बार भी हो, चाहे 5000 बार पढ़ा हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक, क्लियर है। तो टर्मिनेटिंग है या नहीं है कैसे देखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर नजर मारेंगे। अब ये जो 600 है, ये आपको लगेगा कि सर ये तो 600 के अंदर तो 3 भी है, 3 × 200 है, तो इसके अंदर तो 3 आ गया, ऐसे नहीं करना भाई, काट पीट लेना एक बार। अब उसने भी तो ऊपर नीचे आपको अलग अलग चीजें दे रखी होंगी ना, काट पीट लेना, जैसे 15 एकम 15, 15 चौके 60, 40, ठीक है। अब ये 40 बनता है 8 5 40 से, 8 का मतलब क्या है, 2 2 2, 2 की पावर 3, 8 बनता है 2 × 2 × 2 से, 2 की पावर 3 और 5। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 से बना है, 2 के अलावा और कुछ भी है नहीं है सर, तो यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है, ये उत्तर है, ये उत्तर है। लेकिन मैं बाकी ऑप्शन भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये वाला देखते हैं 29/343, तो ये कट रहा है, कट नहीं रहा, और ये 7 की पावर 3 है, तो नीचे 3 बार 7 आ रखा है,
भैया 2 और 5 के अलावा 7 आ रखा है, 2 और 5 तो है ही नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है भैया। अब ये देखो, इसको चेक करते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 7 एक साथ से एक साथ कट गया, नीचे 2 साथ थे, एक साथ से एक साथ कट गया। अब एक साथ और बचा है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी बचेगा तो खत्म नहीं होएगा डेसिमल, और यहां पर 7 बचा। अगर ऊपर भी 7 की पावर 2 होती तो ये पूरा कट जाता, फिर ये टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन वैसा नहीं है। ठीक, तो ये भी टर्मिनेट नहीं होएगा। ठीक, यहां पर देखो, अगर मैं काटूं 7 से 11 पर जाएगा, 7 3 21, तो यहां पर एक तो 10 बच गया है, यानी कि 2 और 5, 0 का मतलब क्या है 10, और उसके अलावा एक 3 और बच गया, ये टर्मिनेट नहीं होएगा। 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आएगा तो वो डेसिमल को ख़त्म नहीं होने देगा। करके देख लो। ठीक, क्लियर। उम्मीद है कि ये बहुत ही, मेरे को ये बताने में मज़ा आता है कंसेप्ट, आपको भी समझने में मज़ा आया होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ूं। इस तरह के और करना चाहोगे? आपके मन में कसक तो रह गई होगी कि अरे यार और करने हैं ऐसे, मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूं आप लोगों को। करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, कौन सा रैशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है कि ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये सारे पी, अब आप ये सोचोगे सर रिपीट हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा रिपीट होगा कि नहीं? तो जो रिपीट नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है, अप्रिमेय संख्या होती है जो रिपीट नहीं होता। और इरेशनल नंबर को आप कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में हैं। हाँ जी सर, तो टेंशन मतलब ये रिपीट, या तो ये रिपीट हो जाएंगे हैं, या ये रिपीट नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होएगा कि रिपीट भी नहीं हो रहे ख़त्म भी नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो। ठीक है, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। इसने बोला भी है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। तो खत्म नहीं हो रहे वैसे देखने, अगर खत्म नहीं होंगे तो यानी कि रिपीट ही होंगे। रैशनल नंबर के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, उनको या तो खत्म होना है या फिर खत्म नहीं होंगे तो रिपीट होना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है, कोई भी नंबर टर्मिनेट कब होएगा? टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, खत्म होने वाला कब होएगा? जब डिनोमिनेटर में ऊपर कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 की पावर हो, उसके अलावा कुछ ना हो। सर दोनों 2 और 5 होने जरूरी है ना? सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या दोनों हो, बट हो यही, इनके अलावा और कुछ ना हो तो इन्हीं में से हो, तो खत्म हो जाएगा। देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग देखना है। अब 16 क्या है? 16 है जी 2 की पावर 4, और ये जो 2 जीरो हैं, जीरो को तो इग्नोर ही मार दो, क्योंकि एक 10 बनने के लिए 2 और 5 चाहिए, 2 जीरो बनने के लिए 2 2 और 2 5 चाहिए। जीरो को इग्नोर मार दिया करो, हटाओ, कैलकुलेट भी नहीं करूंगा जीरो को। तो मैं जीरो के अलावा जो बचा है उसको देखूंगा, क्या सब कुछ 2 से बना है? हाँ, 2 से, 2 या 5 से बना है जी हाँ, तो ये तो टर्मिनेट हो जाएगा। मैं तो वैसा देख रहा हूँ जो टर्मिनेट ना हो। आगे ये तो सारा ही 2 से बना है, 2 की पावर 3, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा भाई। भाग करके देख लो, अदरवाइज भाग करके देखने की जरूरत नहीं है। ऊपर हम क्या करेंगे, 125 देंगे, 3 बार 2 है तो 3 बार 5 दे दिया मैंने, 3 बार 5, तो नीचे क्या बन जाएगा, 3 बार 2 3 बार 5, तो 3 बार 10 बन गया 1000। जो भी ऊपर आएगा 3 के बाद चिपका डालेंगे पॉइंट। ठीक है, आगे 50, तो इसको एक बार 2 दूंगा तो 100 बन जाएगा ऊपर नीचे, खत्म बात, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर ऐसे मान लो 50 बनता कैसे है, 10 को तो इग्नोर ही मारो, 2 और 5 से बनता है 5, 5 ही तो है, 2 और 5 तो अलाउड है, 2 और 5 के अलावा और भी कुछ भी आना अलाउड नहीं है। हाँ, बस सिंप्लीफाई कर लेना, ऐसा ना हो कि ऊपर 51 हो नीचे 6 हो, आप हवा में आ जाओ कि अरे 3 कहीं से आ गया। लेकिन 3 से काटेंगे तो 17 और 3 दूनी 6, ये तो 17/2 है। तो काट पीट के कर लेना, जहाँ पर 2 के अलावा कुछ और आ रहा हो काट पीट के देख लेना कि क्या पता 2 के अलावा जो चीज़ आई है वो कट ना रही हो। यहाँ पर तो कट नहीं रहा 3, 2 और 5 के अलावा और कोई अलाउड ही नहीं है डिनोमिनेटर में, 3 आ गया, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग को अनवसानी ये भी बोलते हैं, अनवसानी, अशांत नहीं, अशांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी एंड क्यू बी 2 नॉन जीरो इंटीजर्स, पी और क्यू 2 नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। ओके, तो
नॉन जीरो इंटीजर यानी कि जीरो नहीं है, पूर्णांक है। द फ्रैक्शन p बाई क्यू व्हेन कन्वर्टेड टू ए डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शन p बाई क्यू को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, द रिजल्ट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो p बाई क्यू को हमने डेसिमल में बदला, समथिंग पॉइंट समथिंग ऐसे a पॉइंट समथिंग जो भी आया, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो ख़त्म नहीं हो रहा ये। ठीक है, आगे तो रिपीट हो रहा है यानी कि, ठीक है। p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। अगर इंटीजर बटे में इंटीजर ऐसे लिखा हो तो ये रैशनल नंबर होता है, पता है। इरेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर दोनों इंटीजर हो, इंटीजर बटे में इंटीजर, इरेशनल नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते हम, यानी कि ये रैशनल नंबर है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसे बार बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, देन क्यू कैन नॉट बी, तो क्यू क्या नहीं हो सकता, तो भैया इसको खत्म नहीं करने देना, खत्म नहीं होना चाहिए ये। अगर नीचे 2 या 5 आ गए, 2 और 5 की पावर आ गई, तो ये खत्म नहीं होगा। तो Q 2 की पावर या 5 की पावर या 2 और 5 से मिलकर बना हुआ कुछ भी नहीं हो सकता। Q 3 हो सकता है, Q 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है। समझ रहे हो, 2 की पावर और 5 की पावर या किसी भी एक से बना हुआ नंबर नीचे अगर हो गया तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। हमें ये नॉन टर्मिनेटिंग बनाना है, तो 3, 7 और 6 कुछ भी आया बन जाएगी बात। ठीक, वैसे एक क्वेश्चन अगर नीचे 6 आया, क्यू कैन नॉट भी, अच्छा उसने ये पूछ लिया क्यू क्या नहीं हो सकता, ये तो श्योर है कि 5 नहीं हो सकता। नहीं तो मैं ये सोच रहा था, क्या सोच रहा था वही बता दूं, नीचे 6 है, क्या पता ऐसे 60/6 कर दे, तो है अब आपके दिमाग में आएगा हाँ जी सर, बट 6 हो सकता है, 6 पॉसिबल है, बट 5 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 5 आए और नॉन टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं हो सकता, 5 और 2 से बना हुआ नंबर नीचे नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है भैया, सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक का मतलब ये होता है, बता दूं कि मैं अगर पूछूं कि इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो आप बोलोगे 2, आप ऐसे नहीं बोल दोगे कि 3.5200, इसके अंदर तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है ना। अगर मैं इसमें पूछूं कि 4.573 कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो आप ये मत बोल देना 3, जीरो को काउंट नहीं कर रहे ना। सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस है, तो इस जीरो की इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, पता है ना आपको, इस जीरो को गायब नहीं कर सकते, बट ये दोनों बराबर हैं, इन जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है, ये बराबर हैं, बट ये बराबर नहीं है, इस जीरो की वैल्यू है। अगर 4.03072 ऐसे हो तो इन दोनों जीरोज की वैल्यू है, बट इन जीरोज की वैल्यू नहीं है। तो ये पूछना चाह रहा है डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंस है जिनकी, तो इनके मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या, नहीं मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे। देखो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, चलो एक बार पहले आप एक काम करो, इस डेसिमल को भूल जाओ, भूल गए, अगर डेसिमल को भूल जाएं या फिर अभी मत भूलो, याद रखो होता क्या है कि अगर ऐसे हो 3.32 गुणा में 4.1, इनको जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल है, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें 3 के बाद आप डेसिमल लगा दोगे, 1 2 3 राइट साइड से, 1 के बाद डेसिमल, 2 के बाद 2 और 1 3, 3 के बाद, तो पहले ये गिनो 1 और 2 2, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, तो 7 के बाद डेसिमल लगाएंगे हम, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो सर डेसिमल के बाद 7 डिजिट सिग्निफिकेंट होने चाहिए, बट एक ही केस है जब 7 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कब, क्या पता है, इनका प्रोडक्ट करके, अब डेसिमल को भूल जाओ, अब जब आप डेसिमल को भूल गए तो इनकी गुणा करके हो सकता है एंड में 2 जीरो आ जाएं या 3 जीरो आ जाएं, तो वो तो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगी ना, तो हमें देखना पड़ेगा एंड में 1 जीरो आई है, 2 आई है, 3 आई है, तो जीरो कैसी आती है, जीरो आती है 10 की वजह से, और 10 बनता है 2 और 5 की वजह से। तो हम ये देखेंगे कि इनके अंदर कितने 2 हैं, कितने 5 हैं, तो ये देखो इसके अंदर 5 तो काफ़ी है, 75 जो है वो 25 से डिवाइड हो रहा है, हम आगे डिविजिबिलिटी सीखेंगे, तो इसके अंदर 25 है, यानी कि एटलीस्ट 2 5 तो हैं। ठीक है, इसके अंदर एटलीस्ट 2 5 तो हैं,
और ये है जी 54। 54 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसके अंदर सिर्फ एक 2 है, 4 नहीं है। ये हम डिविजिबिलिटी सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। इस नंबर के अंदर सिर्फ एक ही 2 है। अगर 4 होता तो 2 2 हो जाते, 8 होता तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते तो 3 2 हो जाते। ठीक, डिविजिबिलिटी को इग्नोर मारो, आ जाएगी आपको अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहां पर एक 2 है और एक 5, ये मिलकर एक 10 बना लेंगे। सर एक और 5 है, लेकिन एक और 2 तो नहीं है ना। 10 बनाने के लिए एक 5 और एक 2 का होना जरूरी। ठीक, तो एक एंड में ऐसा डिजिट आएगा जो 0 होगा, क्योंकि एक ही 10 बन पाया है मिलाकर। तो पॉइंट के बाद 7 डिजिट होंगे, लेकिन एक डिजिट 0 होगा। तो हमसे तो सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा है, उसको हम इग्नोर मारेंगे फिर, क्योंकि वो 0 बन गया। तो 6 डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं छोटा सा, आप ऐसे मानो कि 3.5 गुणा में 4.12, ये भी गंदा, ये बड़ा एग्जांपल हो गया। 2.5 कर दूं और इसको भी थोड़ा छोटा कर दें ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 2 5 है, 5 5 25, पॉइंट को इग्नोर मारो, 2 5 है। यहाँ पर सिर्फ एक 2 है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 2 से डिविजिबल है। एक 2 है, 2 5 है। तो देखो 25 दूनी 50, पहले मैं विदाउट डेसिमल इनको गुणा करता हूँ। 25 दूनी 50, 25 तो 100। यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल था, यहाँ पर 1 के बाद, तो 2 और 1 3 के बाद मैंने कर दिया। बट इस 0 को तो अब इग्नोर मारेंगे ना, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे ना 10.05। तो 2 ही डिजिट सिग्निफिकेंट रह गए ना, एक तो नहीं रहा। मैंने ये बताया था ये वाली 0 सिग्निफिकेंट होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर कम हो गया एक। ठीक, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो कोई भी 2 रैशनल नंबर हैं, एक नंबर लाइन है ये, मान लो 0 1 2 ऐसे चल रही है 3। तो कोई भी 2 रैशनल नंबर, मान लो 1 और 2 कोई मान लो, तो इनके बीच में यहाँ पर इनफाइनाइट रैशनल नंबर है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। ठीक, आप बोलोगे सर कैसे? देखो अभी बता देता हूँ। मान लो एक नंबर है अपने पास 2/3, ठीक है, और कोई भी एक मान लेते हैं, एक नंबर है अपने पास, इससे बड़ा मान लेते हैं, तो ये हो गया 4/6, तो मैं मान लेता हूँ 5/6 सपोज। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा 4/6 है, यही नंबर 4/6 है। अब मैं ऊपर नीचे क्या कर दूँ, एक 0 लगा दूँ, लगा सकता हूँ 10 से मल्टीप्लाई। अब 40/60 और 50/60 के बीच में 41/60 है। आप बोलोगे जी हाँ सर। 42/60 है, जी हाँ सर। 43/60 है, जी हाँ सर। अब मैं इसको कर दूं 400/600 और 500/600, तो इसके बीच में क्या है, 401/600, 402/600, बहुत सारे नंबर हो गए। अब मैं इनको कर दूं 4000/6000, 5000/6000। तो डिनोमिनेटर सेम करके जीरोस तो मैं बढ़ा सकता हूँ कभी भी। तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर, मैं इसको 4 करोड़/6 करोड़, 5 करोड़/6 करोड़ कर दूँ। तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर कहीं पर ऐसे है 0.2 और कहीं पर है 0.3, कुछ भी मान लो, छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इनके बीच में अगर आप इसको ऐसे मान लोगे 0.2000, 0.3000, तो इनके बीच में 0.2001, 0.2002, 0.2003 इनफाइनाइट नंबर ला सकते हो। इनको आप कितना भी बड़ा करते जाओ दोनों को। 0.2 इज इक्वल टू 0.2000, 0.3 इज इक्वल टू 0.3000। तो 2 रैशनल नंबर हों, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। 2 इरेशनल नंबर हो चाहे, तो वो दोनों नंबर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी 2 नंबर ले लो इस नंबर लाइन पर, कोई भी 2 नंबर का मतलब क्या है, 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, तो क्या 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट, फाइनाइट रैशनल नंबर है? गलत, झूठ बोल रहा है, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, चाहे 2 रैशनल ले लो, 2 इरेशनल ले लो, उन एक रैशनल, एक इरेशनल ले लो, है, कोई भी नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इस लाइन को जब आप ऐसे जूम करोगे, फोन में जूम करते हो, तो बड़ी हो जाएगी उसके बीच में ऐसे। इनफाइनाइट नंबर होते हैं किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में। देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। जी हाँ,
देर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, गलत। किन्हीं भी कैसे भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कैसे भी पूछ लो चाहे। तो सिर्फ दूसरा ठीक है, ओनली टू। ठीक, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 1 घंटे 50 मिनट के करीब की वीडियो बन गई। मैं आपके लिए 1.5 घंटे की बनाने की सोच रहा था, बट कोई नहीं, 2-3 मिनट और सही। ठीक, इसको मैं दे रहा हूँ आपको HW, आप इजीली इसको कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर मिलता हूँ। ठीक है, इसका उत्तर बता दूँ मैं आपको, इसका उत्तर बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखो अभी। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।